बच्चा आ गया यार, ये किसका बच्चा आ गया, कहीं ये तुम्हारा तो नहीं है? हाँ, अरे आगे चल के तुम भी बेबी करोगे, रिप्रोडक्शन करोगे, जिसके पढ़ने के लिए तुम्हारा ऑलरेडी बहुत मन रहता है। और आज तो मेरा भी मन है, बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ, मजे के साथ, लॉजिक के साथ और बिना रटे इसका इस बायोलॉजी का लेक्चर हम खत्म करेंगे, जिसका नाम है इसका नाम असली में ये है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। क्लास 10 का ये सबसे अमेजिंग चैप्टर, जिसके लिए तुम वेट करते रहते हो क्लास 6 से ही ना। अब आज तुम्हें बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा, जितनी भी टैबू चीजें मानी जाती है, व्हाट इज सेक्स, व्हाट इज कॉन्डम, व्हाट आर द मेथड्स, हर एक चीज को मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा जो तुम्हारे दिमाग में टैबू बना हुआ है वो हट जाएगा, जो मिसकॉन्सेप्शन है वो हट जाएंगे, बिकॉज सेक्सुअल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज नॉट प्रेजेंट इन इंडियन स्कूल्स। और आज का ये वीडियो, आज का ये लेक्चर हमारी शून्य सीरीज का अगला लेक्चर होने वाला है। शून्य सीरीज जिसे नहीं पता वो क्या है, तो शून्य बैच एक कंप्लीटली फ्री बैच है बाय पढ़ले अक्षय। पढ़ले अक्षय मतलब पढ़ले अक्षय एंड्रॉइड ऐप, ठीक है, मेरा तो नाम अक्षय है। पढ़ले अक्षय हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारा एंड्रॉइड ऐप है, जहां पे तुम्हें फ्री में सब कुछ मिल जाएगा। बस तुम्हें ऐप में जाना है और उसके बाद वहां पर तुम्हें इस चैप्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी सॉल्यूशन, नोट्स, क्विज, वर्कशीट यानी डीपीपी फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन सब मिलेगा। वहां जाओ और मजे से, बिल्कुल मजे से इस चैप्टर को खत्म करने के बाद हर एक चीज फ्री में एक्सेस करो। जो चीज तुम्हारे पेड बैच में मिलती है वो सब फ्री में मिल जाएगी ऐप पर। फिर टाइम वेस्ट करें, शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, अरे सबसे पहला सवाल तुम्हारे अंदर क्या है, बताओ क्या है? सबसे पहला सवाल तो भैया यही है, ये चैप्टर पढ़ने में मजा कितना आएगा। देखो मजा तो बहुत आएगा, मजा तो बहुत आएगा, बट लॉजिक भी होना चाहिए, ठीक है। और इस लॉजिक को समझने के लिए सबसे पहला सवाल मेरा तुमसे यही रहता है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। जैसे मैंने बहुत सारे चैप्टर शून्य सीरीज में पढ़ा है, प्लेलिस्ट में देख सकते हो। लाइफ प्रोसेस के वक्त भी मैंने पूछा व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। और रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस, जो मैंने यहीं पर इस तरह से देखो लिखा हुआ है, रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था भैया? लाइफ प्रोसेस चैप्टर में भैया हमने पढ़ा था जो भी प्रोसेसेस हमारे लिए एक इंडिविजुअल को लिविंग रहने के लिए, उसकी जिंदगी मेंटेन करने के लिए जरूरी होती है, वो लाइफ प्रोसेस होती है। जिसके बेसिकली हमने पढ़े थे रेंट, कि एक आदमी जब तक रेंट देता रहता है तब तक जिंदा रहता है। ये सारी कई सारी ट्रिक्स और टेक्निक्स तुम्हें इस लेक्चर में मिलेगी। रेंट मतलब क्या था भैया? अरे रेंट मतलब था आर से रेस्पिरेशन, ई से एक्सक्रीशन, और क्या था? एन से था भैया न्यूट्रिशन, हमें पता है भैया, न्यूट्रिशन। और भैया टी से था ट्रांसपोर्टेशन। क्या मैं सही हूं? हाँ मैं सही हूं, जल्दी बताओ। हाँ भैया, ये आर ई एन टी लाइफ प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलूं, अगर मैं तुमसे बोलूं एक एक आर ई एन टी में, जो मैंने अभी बताया चारों प्रोसेसेस में, ठीक है, इन चारों प्रोसेसेस में, और अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो इसमें दोनों में क्या चीज ऐसी है, क्या चीज ऐसी है जो एक इंडिविजुअल अगर नहीं करेगा तो मर जाएगा। तो एक इंडिविजुअल अगर नहीं करेगा ना तो मर जाएगा, बिल्कुल ऐसा दिखने लग जाएगा डेड बॉडी, ये देखो ऐसा नहीं करेगा तो मर जाएगा। क्या देखो, या ये अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम अब आगे आने वाली लाइफ में दो में से एक ही चीज कर सकते हो, या तो तुम ये कर सकते हो या तो तुम ये कर सकते हो, अब बताओ तुम क्या करना चाहोगे। अब कई लोग तो हो सकता है ऐसा ये बोल दें, भैया जिंदगी भर से मैं सिंगल हूं, बट बेटा गलत मत समझना, ये अगर तुमने नहीं किया तो तुम मर जाओगे, ये नहीं किया तो तुम मर जाओगे। क्यों? क्योंकि ये लाइफ प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि ये लाइफ प्रोसेस है। और मैंने बोला, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से देखना, इतना सिंपल तरीके से कोई नहीं समझाता। मैंने बोला तुम मर जाओगे, क्या बोला? कि तुम मर जाओगे। लेकिन क्या इसमें मरोगे? क्या इसमें तुम मरोगे अगर तुम ये नहीं करते हो तो? नहीं, तुम नहीं मरोगे। अब हो सकता है कई लोग को लग रहा हो भैया ये क्या पढ़ा रहे हो, ये मरोगे नहीं मरोगे क्या है। यही तो है अक्षय भैया के पढ़ाने का तरीका, डेप्थ में, लॉजिक में। देखो, क्या तुम्हें जब मैं बोलता हूं तुम, तो तुम से तुम्हारा मतलब क्या होता है? सिर्फ तुम, सिर्फ तुम, सिर्फ और सिर्फ तुम, इंडिविजुअल तुम। तो अगर तुम ये चीजें नहीं करोगे तो इंडिविजुअल तुम नहीं चल पाओगे। और जो प्रोसेस एक इंडिविजुअल को जिंदा रखने के लिए, उसकी जिंदगी को चलाने के लिए होती है, वही लाइफ प्रोसेस होती है। बट यहां पर इंडिविजुअल तुम नहीं मरोगे, इसलिए ये लाइफ प्रोसेस, ये एक लाइफ प्रोसेस
बिल्कुल भी नहीं है। बट क्या अगर मैं तुम की जगह लिखता कि तुम्हारा तुम्हारा प्रजाति, ठीक है? तुम्हारी प्रजाति या तुम्हारा समाज खत्म हो जाएगा अगर रिप्रोडक्शन नहीं करोगे, तो ये बात बिल्कुल सच है। देखो मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम्हें फील आए, किताबी लैंग्वेज में अभी आगे मैं समझा दूंगा। तुम्हारी प्रजाति, प्रजाति मतलब स्पेसीज, मतलब रिप्रोडक्शन एक इंडिविजुअल के जरूरी नहीं है, इंस्टेड एक स्पेसीज के लिए जरूरी है। जैसे अगर इंसान लोग रिप्रोडक्शन बंद करना बंद कर दे, सारे इंसान बोल दे कि भाई आज से रिप्रोडक्शन बंद, आज से रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, बेबी पैदा नहीं करेंगे, तो क्या होगा बताओ? उसमें ये होगा कि हमारी स्पेसीज खत्म हो जाएगी, इंसानों का नामो निशान खत्म हो जाएगा, जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए, हम लोग भी गायब हो जाएंगे। बट बट हम उससे एक इंडिविजुअल जो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है वो मरेगा नहीं। तो स्पेशीज इससे रिलेटेड होता है रिप्रोडक्शन से, इंडिविजुअल नहीं, इसलिए लाइफ प्रोसेस नहीं है। और ये सारी लाइफ प्रोसेस हैं बिकॉज ये इंडिविजुअल को जिंदा रहने के लिए करना पड़ता है। आई होप तुम समझ गए होगे कि लाइफ प्रोसेस किसको कहते हैं। अब और समझते हैं रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं। सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म from the already existing organism of the same species is known as reproduction। same species, same प्रजाति, यानी कुत्ते लोग आपस में मिलकर के रिप्रोडक्शन करेंगे तो कुत्ते ही आएंगे, बिल्लियां आपस में करेंगी, इंसान आपस में करेंगे, तो वो स्पेशीज बिल्कुल सेम है। और सिग्निफिकेंस क्या है रिप्रोडक्शन की? सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। क्या इंपॉर्टेंस है तो जरूरी है? जैसे यार देखो, तुम्हारी स्कूल में अटेंडेंस मेंटेन करने के लिए तुम्हारे क्रश की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर वो आएगी तो तुम भी बराबर जाओगे, अगर वो बीमार पड़ गई 3-4 दिन नहीं आएगी तुम्हें पता है, तो तुम भी करोगे मम्मी से, यार मम्मी आज मैं सोच रहा हूँ सेल्फ स्टडी कर लेता हूँ, स्कूल वाले टाइम पास करा रहे हैं। बस वही इंपॉर्टेंट जैसे उस क्रश की तुम्हारे लाइफ में, प्रोडक्शन की सबके लाइफ में है। क्यों? द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, वरना लाइफ ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ, रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पेशीज, ये वर्ड देखो ध्यान से, स्पेशीज, इंडिविजुअल नहीं लिखा है, स्पेशीज ऑन दिस। ठीक है ना? क्लियर, समझ में आ गया? यस। चलो अब मुझे कमेंट में फटाफट से अभी लेक्चर को पॉज करो और कमेंट में बताओ, एक सिंगल लाइन में आंसर देना है, सिर्फ एक सिंगल लाइन में, कि व्हाई रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। चलो आगे आ जाओ, चलो आगे आ जाओ जल्दी से, और मुझे ये बताओ कि अगर क्या अगर रिप्रोडक्शन होगा तो ऑर्गेनिज्म क्या सेम कॉपीज बनाते हैं, एकदम सेम डिट्टो दिखने वाले? बिल्कुल सेम नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें प्रूफ देता हूं। चलो मेरे ये दोस्त देखो, ये मेरे दोस्त देखो, ये मेरे स्कूल के सारे दोस्त हैं, ये सारे अलग अलग दिखते हैं बिकॉज सबके मम्मी पापा अलग हैं। ऑर्गेनिज्म तो सेम है, ऑर्गेनिज्म क्या है, सबके मम्मी पापा भाई ह्यूमंस ही हैं, ह्यूमंस ही हैं। बट फिर भी ध्यान से देख लो, ये सारे लोग अलग अलग दिखते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ अ टर्म कॉल्ड एज वेरिएशन। हम वेरिएशन भी समझेंगे, आ जाओ वेरिएशन। बट उसके पहले बता दूं एक सोशल मैसेज यार, अगर तुम आगे चल करके मम्मी पापा बनना ना, तो मैं तुम्हें एक सोशल मैसेज दूंगा कि भाई दो बच्चे हैं मीठी खीर उससे ज्यादा बवासीर है ना, इससे ज्यादा मत करना यार। इंडिया में ऑलरेडी इतना कंपटीशन है, जेई करने जाओ वहां इतने बच्चे, नीट करने जाओ साला वहां इतने बच्चे, यूपीएससी एसएससी इतने बच्चे हैं, इतनी कंपटीशन है। प्लीज दो इज इनफ यार, दो इज इनफ। ठीक है, चलो आगे आओ, आगे आओ, ये मेरा सोशल मैसेज है तुमसे। ये देखो, बैक टू क्लास 9 चलते हैं यार, क्लास 9 में एक बार वापस चलो, एक बार उसको याद तो करो। तुम्हारे साथ बैठती थी, तुम्हारे बगल में, कईयों के पीछे बैठती थी, याद करो यार, क्लास 9 की कुछ तो मेमोरी होगी। क्लास 9 की अपनी बेस्ट मेमोरी एक बार कमेंट करके बताना मुझे। हम लोग 9th में चलते हैं, क्यों? क्योंकि हम समझेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ 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 वेरिएशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन। आ जाओ द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन समझते हैं। We learned that the chromosomes in the nucleus of a cell contain information for inheritance of features from our parents to next generation। क्या मैं अगर तुम्हें ऐसे पढ़ाने लग जाऊं, तुम्हें वो अक्षय भैया वाली फीलिंग आएगी? तुम्हें वो अपने यार वाली फीलिंग आएगी? तुम्हें वो अपने भाई वाली फीलिंग आएगी? नहीं, पढ़ पढ़ के नहीं, तो समझ समझ करके एक एक चीज को डेप्थ में ले चल के समझते हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखो, तो मैं समझाऊंगा तब मैं टेक्स्ट पढ़ाऊंगा, फिर मैं डेफिनेशन समझा दूंगा ताकि तुम नोट्स बना लो, और इसकी पीपीटी भी तुम्हें पढ़लेक्स ऐप पे मिल जाएगी प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे। चलो देखो 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 देखो, समझो 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 समझो। ये क्या है? सेल है। अरे भाई सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सबको पता है ना? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सबको पता है। अब ये सेल जो है ना, देखो सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, हमने ये क्लास 9th में पढ़ा है, तो ये है न्यूक्लियस। अगर इसी न्यूक्लियस को हम लोग जूम कर दें, अगर इसी न्यूक्लियस को जूम आउट कर दें ऐसे, तो जूम कर दें तो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है ये ऐसा दिखने वाला, ऐसा खिलौने जैसा दिखने वाला चीज जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं बेटा?
क्रोमोसोम, क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम को अगर हम इस क्रोमोसोम को भी ज़ूम कर दें, क्रोमोसोम के अंदर जाएँ, जैसे छोटा-सा हिस्सा अगर इसका उठा लें, तो वहाँ पर हमें मिलता है डीएनए। क्या मिलता है बेटा? डीएनए। क्या मिलता है? डीएनए, डीएनए। भैया, हमने ना बहुत सारी क्लासेस में बहुत अलग-अलग चीज़ें पढ़ी, एक बार आप समराइज़ करा दो। ठीक है बेटा, समराइज़ करा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर बहुत कुछ पढ़ाते रहते हैं। तो देखो, सेल होती है, सेल तुमने पढ़ा था। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम होता है, ठीक है? क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है और डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन होता है। डीएनए का भी अगर छोटा-सा हिस्सा देखोगे तो वो जीन होता है। और याद रखना क्रोमोसोम में 2 टर्म यूज़ करते हैं लोग। क्रोमोसोम में 2 टर्म लोग यूज़ करते हैं। एक होता है क्रोमैटिन, एक होता है क्रोमोसोम, ठीक है? बट भैया इसी क्रोमोसोम को क्रोमैटिन क्यों बोलते हैं? देखो मैं बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ तो जानना है। क्रोमैटिन तब बोलते हैं जब ये अनकंडेंस्ड होता है, मतलब ऐसे ही बस पड़ा रहता है, ऐसे ही बस पड़ा रहता है इधर-उधर कहीं भी, इधर-उधर कहीं भी पड़ा रहता है, ठीक है? अनकंडेंस्ड। जैसे कि इस डायग्राम में देखो, ऐसे इधर-उधर, 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 इधर-उधर पड़ा हुआ है कहीं पे अनकंडेंस्ड। पर जब ये अपना शेप लेता है तब ये क्रोमोसोम कहलाता है। वरना ये जो ऐसे-ऐसे फाइबर पड़ा है, ये जो लाइन है ना, ये देखो ये ब्लू लाइन से, ये जो पूरा पोर्शन है ये वाला, ये जैसे वायर ऐसा पड़ा है, इसको क्या बोलेंगे? इस वायर को क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे क्रोमैटिन क्रोमैटिन थ्रेड, ठीक है? यही अपना जब शेप लेता है तो क्रोमोसोम बन जाता है, ठीक है? और आगे यही डीएनए है। तो हमने यहाँ पे देखा डीएनए है, ठीक है? डीएनए। डीएनए के अंदर कोई भी छोटा-सा पोर्शन उठा लो तो वो जीन कहलाता है। जैसे कि अगर हम बोले इतना सा हिस्सा, तो इतना सा हिस्सा छोटा-सा उठा लिया तो उसको हम जीन बोलेंगे, ठीक है ना? समझ में आ गया? हाँ भैया समझ में आ गया यार, सिंपल सी बात है भैया, क्या यार आप भी? सेल है, न्यूक्लियस है, उसके बाद क्रोमोसोम है, उसके बाद डीएनए है, फिर जीन है। अब हम समझेंगे कि जो प्रोसेस है जो प्रोसेस है, जो हमने देखा कि भैया रिप्रोडक्शन में सब अलग-अलग दिखते हैं, सबका चेहरा अलग-अलग होता है, सबके फीचर्स अलग-अलग होते हैं, सबका बाल अलग होता है, सबकी आँखें अलग होती हैं, व्हाय? क्यों अलग होती हैं? तो समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा एकदम डीप में कि जब सेल्स बनती हैं, ठीक है? जब सेल 1 सेल से 2 सेल, 2 से 3, 3 से 4, 8, 9 होता क्या है एक प्रोसेस। जो हमने डीएनए देखा उसका रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन का मतलब डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब कॉपी होना। मतलब डीएनए क्या होता है? कॉपी होता है। एक ही डीएनए का फोटोकॉपी होकर के 2 बनता है। एक ही डीएनए का फोटोकॉपी होके 2 बनता है। देखो कैसे ध्यान से। बहुत इंपोर्टेंट है, हो सकता है बाकी टीचर्स ना पढ़ाया हो इसको, बट ये इंपोर्टेंट है इसलिए मैं समझाऊँगा। देखो ध्यान से, देखो। ये है ए बी, ए है और ये स्मॉल ए है। कैपिटल ए, स्मॉल ए। एक ही ब्लू वाला, जो ये ब्लू वाला ध्यान से दिख रहा है ना, जो ये ब्लू वाला ही है, ये भी 2 बन जाएगा और ये रेड वाला जो है ये भी 2 बन जाएगा। देखो अब ए से ए बन गया और स्मॉल स्मॉल ए बन गया। क्या हुआ? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन या फिर डीएनए कॉपिंग। मतलब बस इसकी फोटोकॉपी कर दी। पहले 1 था, 2 बन गया ऐसा देखो ऐसा। ऐसा दिख रहा है ना? ऐसा दिख रहा है ना? पहले 1 था, पहले 1 ही था, फिर उससे 2 बन गया। ब्लू वाला भी, फिर रेड वाला भी 1 था, 2 बन गया, ठीक है? जो 2 बना जो ये 2 बना, इस प्रोसेस में होता क्या है ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये दिखा रहा है कि ये 2 बना कैसे? ये दिखा रहा है कि ये 2 बना कैसे? पहले ये 1 था, जो कि ये शेप ऐसे ही होता है, ठीक है? ये तो बस रिप्रेजेंटेशन है, शेप ऐसे ही होता है डीएनए का। ये 1 था, ये ऊपर वाला हिस्सा देखो अलग हुआ, ये और नीचे वाला भी अलग हुआ। ये जो चल रहा था ये अलग हुआ पहले, पहले ये अलग हुआ, फिर आगे जाकर नीचे बना और ये अपने आप में एक कंप्लीट बन गया और ये अपने आप में एक कंप्लीट बन गया। नहीं समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है ना? ठीक। नहीं समझ में आएगा 100 बार समझाऊँगा, बट मुझे चाहिए क्लास 10th में ऑल इंडिया रैंक 1। पिछले साल ऑल इंडिया रैंक 3 निकाली, उसके पिछले बार ऑल इंडिया रैंक 2 के साथ पॉडकास्ट किया, इंटरव्यू पड़ा हुआ है, अब ऑल इंडिया रैंक 1 चाहिए तुमसे, इसलिए मैं समझाऊँगा। डिटेल में समझाऊँगा, ध्यान से समझाऊँगा, उसमें समझना पड़ेगा। देखो, देखो, डीएनए ऐसे कुछ बना हुआ है, ठीक है? डीएनए ऐसे ही बना हुआ है ना? फिर होगा क्या कि ये कैसे रेप्लिकेट करेगा? ये 2 है, ये 2 लाइन्स हैं, ये एक ऊपर चला जाएगा, देखना ध्यान से। ये एक ऊपर चला जाएगा, ठीक है? अरे भाई इसमें यही तो हुआ है ना यार, डीएनए एक है, तो इसमें एक ऊपर गया, देखो, एक ऊपर गया, आगे ये अपना बना लेगा, ठीक है? आगे ये अपना बना लेगा। पहले तो ये जो 1, 2 था देखो, ये 1 था, ये 2 था, तो ये 1 वाला ही पहले गया, फिर अचानक से ये एक और कॉपी बना दिया ताकि ये खुद में भी कंप्लीट हो जाए। इससे निकल कर के गया खुद में भी कंप्लीट होने के लिए। फिर नीचे वाला भी जो 2 था, ये 2 वाला, ये भी आगे गया, आगे जाकर के इसने भी अपना कंप्लीट कर लिया, ठीक है? अब होगा क्या? यही कंप्लीशन में इसी को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ये डबल हो रहा है, कॉपी बना रहा है अपनी। तो जब ये कॉपी बन रही है ना,
तो इसमें होता क्या है, ये एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनती, मतलब एग्जैक्ट सेम कॉपी नहीं बनती, इसमें चेंजेस आ जाते हैं। चेंजेस कैसे समझेंगे भैया, ये देख लो, आ जाओ। चेंजेस कैसे समझेंगे, देखो देखो चेंजेस कैसे समझेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, थोड़ा फोकस करना इधर, थोड़ा सा इधर फोकस करना ध्यान से, ठीक है। चेंजेस हमें देखना बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है, ठीक है। इधर आ जाओ, ये देखो, ये देखो, ये पोर्शन देखो जो मैंने जूम किया, क्या कि ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल क्या था, ग्रीन, रेड, ग्रीन, येलो। ग्रीन के साथ जाता है पर्पल, रेड के साथ येलो, ग्रीन के साथ पर्पल, येलो के साथ रेड, ठीक है, ये कॉम्बो तो बन रहा है सही। बट ओरिजिनल तो ये था, लेकिन जो हमारा बना वो बन गया ऐसा, जहां जाना चाहिए था रेड के साथ येलो, ठीक है, बट पर्पल के साथ ग्रीन ना होके पर्पल के साथ देखो येलो आ गया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं म्यूटेंट। क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको हटा देता हूं मैं। देखो यहां पर ध्यान से, ये है ओरिजिनल, ऐसा होना चाहिए था, क्या कॉम्बो बनना चाहिए था, ग्रीन के साथ पर्पल, डायरेक्ट कॉपी ऐसी होती, डायरेक्ट कॉपी ऐसी होती, म्यूटेंट कॉपी बन गई। क्या हुआ, पर्पल के साथ येलो आ गया, तो ये कॉम्बिनेशन गलत हो गया। क्या हुआ, गलत कॉम्बो हो गया। और इसी को बोलेंगे क्या बेटा, जल्दी ध्यान से बोलो, ध्यान से बोलो, ध्यान से बोलो, इसी को बोलेंगे सर डीएनए म्यूटेशन। अभी तक तो रेप्लिकेशन हो रहा था, सेम सेम फोटोकॉपी फोटोकॉपी फोटोकॉपी, बट जहां पर चेंज आ गया, गलती हो गई कॉपी होने में, गलती हो गया कॉम्बो बनाने में। और ये कॉम्बो किस चीज का है, ये कॉम्बो किस चीज का है, न्यूक्लिक एसिड। ये क्या बोलते हैं बेटा, ये सब है न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। जहां पर भी गलती हो गई, वहां पर क्या हो गया, डीएनए म्यूटेशन। इतना समझ आएगा कोई भी नहीं, क्योंकि सब चाहते हैं जल्दी जल्दी पढ़ा दो, ए सेक्सुअल सेक्सुअल प्लांट एनिमल, बट ऐसे पढ़ाऊंगा ना मजा आ जाएगा, ऐसे पढ़ाऊंगा ना मजा आ जाएगा, दिल लग जाएगा बायोलॉजी से। देखो क्या समझाया मैंने, क्या समझाया, अभी तक बेसिक चीजें समझाई, सेल के अंदर न्यूक्लियस, फिर क्रोमोसोम, फिर डीएनए। अब डीएनए ही जो है, इसी में होता है क्या, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन कैसे होता है, देखो ये है ओरिजिनल डीएनए, ये क्या है, ये है ओरिजिनल एक डीएनए, ठीक है, ये ओरिजिनल एक डीएनए है। अब इससे हुआ क्या, एक ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट अलग हो गए, पहले तो अलग हुए, फिर अपनी कॉपी बना ली, ठीक है, अपनी कॉपी बना ली। ये कॉपी किसकी है, वन वाले की, ये कॉपी किसकी है, टू वाले की। कॉपी बनाते वक्त जो इसके अंदर ऐसे 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 क्या लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं इसके अंदर, ऐसे दांत जैसे, दांत जैसे, न्यूक्लिक एसिड, देखो यहाँ पर लगे हुए हैं। यही न्यूक्लिक एसिड्स का कॉम्बो सही बनना चाहिए, कॉम्बो। जैसे जब बनाया गया था ओरिजिनल, तो ओरिजिनल में क्या था, ग्रीन के साथ हमेशा पर्पल आना चाहिए, रेड के साथ हमेशा येलो। एक जगह गलती हो गई, रेड के साथ येलो ना आके पर्पल के साथ येलो आ गया, और इसको मुटेंट कॉपी बोलते हैं, इसको बोलते हैं डीएनए म्यूटेशन, टी को बोलते हैं वेरिएशन। डीएनए से ही वेरिएशन शुरू हो जाता है। अब एक डीएनए में वेरिएशन यानी सेल में वेरिएशन, सेल में वेरिएशन तो पूरा वेरिएशन, और इसी वजह से देखो यहां पर अलग अलग सब दोस्त दिखते हैं, सेम बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं, ठीक है। समझ में आई बात, इसी को बोलते हैं वेरिएशन। अब तुमने वेरिएशन आई होप समझ लिया, और अब जो मैं पढ़ा रहा था, अब एक बार इसको बता देता हूं कि यहाँ पे लिखा क्या है, क्योंकि अब तुम्हें बहुत ही आसानी से समझ में आएगा यार। अब ये बहुत हलवा है, ये बहुत हलवा है यार, बहुत हलवा, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो देखो, हमने देखा है कि क्रोमोसोम न्यूक्लियस में होता है, ठीक है, और उसमें क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए होता क्या है बेसिकली, डीएनए बेसिकली होता है पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन, क्या होता है, कुछ इंफॉर्मेशन। डीएनए का फुल फॉर्म सबको पता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज्ड, चेंज मतलब क्या, वही म्यूटेशन। डीएनए में जो म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन मतलब होता है चेंज हो जाना। इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज्ड, डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड, क्योंकि डीएनए जो इंफॉर्मेशन रखेगा उसी हिसाब से प्रोटीन बनेगा, जिस हिसाब से प्रोटीन बनेगा उस हिसाब से फीचर रहेगा। अलग प्रोटीन में अलग हाइट, अलग वेट, कर्ली हेयर, नॉर्मल हेयर, ये सब फीचर चेंज होंगे। जब डिफरेंट प्रोटीन तो इवेंचुअली डिफरेंट बॉडी डिजाइन, डिफरेंट फीचर्स, मतलब सबसे पहले डीएनए म्यूटेशन हुआ, मतलब डीएनए चेंज हुआ। और जब डीएनए चेंज हो गया, अरे भाई जब डीएनए चेंज हो गया तो क्या चेंज हो गया, डीएनए का मतलब क्या था, इंफॉर्मेशन। तो जो इंफॉर्मेशन था, सीक्रेट कोड्स था, इंफॉर्मेशन ही चेंज हो गया। इतना बेसिक लेवल पे पढ़ा दूंगा ना कि मजा आ जाएगा। इंफॉर्मेशन ही चेंज हो गया, इंफॉर्मेशन के बाद जब चेंज हुआ तो और क्या चेंज हुआ, जब इंफॉर्मेशन चेंज हुआ जो प्रोटीन बनेंगे,
प्रोटीन बनने को क्या बोलते हैं बायोलॉजी में? सिंथेसिस। तो जब प्रोटीन बनेगा वो भी चेंज हो गया, ठीक है। और जब प्रोटीन जो बनेगा वही चेंज हो गया तो प्रोटीन के हिसाब से फीचर्स आते हैं, तो जो फीचर्स थे वो भी चेंज हो गए, फीचर चेंज्ड। और जो फीचर चेंज हो गए इसी को बोलते हैं क्या बेटा जी, जल्दी बताएंगे? वेरिएशन। क्या ये समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज पीपीटी तो मैं वैसे भी दे दूंगा, टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो समझ गए भैया हम लोग, ये हमने पूरी बेसिक समझ ली कि वेरिएशन तो होता है, सारे टीचर बोलते हैं वेरिएशन होता है, क्यों होता है? क्यों होता है? असल में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम जब ऐसे क्रोमोसोम के अंदर का जो डीएनए ऐसे रेप्लिकेट होता है तो उसमें कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, कॉपी करते वक्त म्यूटेशन हो जाता है और इसीलिए चेंजेस होते हैं। लेकिन ये क्या जो वेरिएशन है ये सही है या गलत? चाइना में देखो सारे लोग बिल्कुल सेम दिखते हैं, है ना? सारे लोग सेम दिखते हैं बट हैं अलग-अलग, उनके भी कुछ फेशियल फीचर्स, आईज़ का कलर, बाल, बॉडी सब चेंज ही रहता है। बिल्कुल सेम तो कोई भी नहीं दिखता है, ठीक है? 100%। व्हाई? क्योंकि 100% वेरिएशन 100% कॉपी नहीं हो पाता है। कहीं न कहीं गलती रह जाती है इसलिए वेरिएशन होता है। यहाँ तक कि 2 भाइयों में भी वेरिएशन होता है। अब वेरिएशन क्यों ज़रूरी है? ये क्वेश्चन 110% तुम्हारे एग्ज़ाम में आ रहा है। ये क्वेश्चन 110% तुम्हारे एग्ज़ाम में आ रहा है, इसको नोट कर लो, ठीक है? आ जाओ। वेरिएशन क्यों ज़रूरी है? देखो, सबसे पहले अडैप्टेशन टू द एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट में अडैप्टेशन हो जाता है वेरिएशन की वजह से। वेरिएशन इनेबल्स ऑर्गेनिज्म टू अडैप्ट टू चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन ओवर टाइम। एनवायरनमेंट कंडीशन चेंज होगी और उसको अडैप्ट कब कर पाओगे? जब वेरिएशन होगा। मान लो आज सर्दी पड़ रही है, आज सर्दी पड़ रही है, उनको उसी सेम जगह पर बहुत गर्मी पड़ने लग गई। जैसे पहले इंडिया में इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, जब हमारे दादाजी लोग थे, जब हमारे उससे भी पहले, मान लो आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले उतनी गर्मी नहीं होती थी। बट अब 50-50 डिग्री सेल्सियस जाता है टेम्परेचर और उसको हम बर्दाश्त भी कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वेरिएशन हो रहा है और हम अडैप्टेशन कर पा रहे हैं। अडैप्टेशन यानी माहौल के हिसाब से खुद को चेंज कर लेना। जैसे जब क्लास में जैसे जब क्लास में मैथ्स का टीचर आता है तो तुरंत हम लोग सीरियस हो जाते हैं। लेकिन जब लाइब्रेरी वाले सर आते हैं तो उनका मज़ाक उड़ाते रहते हैं, खुद टिफ़िन खाते हैं नीचे छुप के। तो अडैप्टेशन एज़ पर एनवायरनमेंट, है ना? फिर इवोल्यूशन, इट प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। अरे भाई, जब वो प्रोटीन चेंज होगा, जब वो डीएनए चेंज होगा, तभी इवोल्यूशन आता जाएगा। इवोल्यूशन बड़ा ज़रूरी है ना? इवोल्यूशन तो बहुत ही ज़रूरी है। पहले हम लोग सोचो ऐसे दिखते थे, बस प्रोटीन चेंज होता गया, होता गया, होता गया, हम लोग ऐसे दिखते हैं। वरना आज भी हम ऐसे ऑफिस जा रहे होते जस्ट इमेजिन, ठीक है? तो इवोल्यूशन भी क्यों हो रहा है? वेरिएशन, अडैप्टेशन, इवोल्यूशन। दूसरा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वेरिएशन मेक्स इंडिविजुअल बेटर सूटेड टू द स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस। स्ट्रगल होती है एग्जिस्टेंस के लिए। मान लो एक नदी में कई सारी मछली रह रही हैं और खाना ऊपर से तुम डाल दे रहे हो, तुम तो बड़े खुश हो कि अरे मैंने दाना डाल दिया, अरे मैंने लाई डाल दी, मैंने आटा डाल दिया। लेकिन अंदर कंपटीशन हो रहा है। तो सबसे तेज मछली होगी वो खाना खा पाएगी। सर्वाइवल होता है, सर्वाइवल के लिए कंपटीशन होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इसको बोलते हैं। देन इंडिविजुअलिटी, वेरिएशन से सबको इंडिविजुअलिटी मिलती है। मैं कैसा दिखता हूँ, तुम कैसे दिखते हो, सबका अलग-अलग है। स्पेसिएशन, द कंटीन्यूअस एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन कैन इवेंचुअली लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज। कभी-कभी वेरिएशन होते-होते ही न्यू स्पीसीज बनती है। पहले हम लोग चिंपैंजी वगैरह वाली कैटेगरी में थे, अब हम लोग ह्यूमन है। फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी, इट क्रिएट्स जेनेटिक वेरिएशन विदिन अ पॉपुलेशन व्हिच इज क्रूशियल फॉर लॉन्ग टर्म स्पीसीज सर्वाइवल। जेनेटिक वेरिएशन बहुत जरूरी है ताकि स्पीसीज सर्वाइव कर पाए। ये मैं बताऊंगा कैसे। हर एक पॉइंट मैं बस बोल नहीं दे रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ कैसे। देखो देखो कैसे, देखो कैसे। Why is variation beneficial to the species? Why is variation beneficial to the species but not necessary for the individual? जरूरी नहीं इंडिविजुअल के लिए हमेशा बेनिफिशियल हो, हमेशा फायदेमंद हो, बट स्पेशीज के लिए, पूरी प्रजाति के लिए है। जैसे ये वाला देखो, ये जितनी भी रेड मछलियां हैं, ये जितनी भी रेड मछलियां हैं, तो रेड वाली खाती हैं राइस और ब्लू वाली खाती हैं वीट, ठीक है। अब हो क्या रहा था, एक ही ब्लू वाली है ये वीट खाती है, बाकी सब क्या खाती हैं? बाकी सब राइस खाती हैं। तो अब होता क्या है, सारे लोग क्या कर रहे हैं? राइस डाल रहे हैं, राइस डाल रहे हैं, राइस डाल रहे हैं नदी में। बट एक दिन क्या हुआ, एक दिन सही तरीके से राइस की पैदावार नहीं हुई, खेती ही नहीं हो पाई, तो राइस हुआ ही नहीं। लेकिन मछलियां हैं तो बेचारा किसान कुछ तो डालेगा, तो उसने फीड डाल दिया। बट वीट डालने से क्या हुआ? वीट डालने से ये उल्टा पड़ गया मामला। वीट डालने से उल्टा पड़ गया मामला। क्यों? क्योंकि वीट डालने से क्या हुआ कि ये सब तो मर गए, बट ये बेचारी जिंदा रह गई क्योंकि ये वीट खाती थी ब्लू वाली, वीट खाती थी। अगर दो यहाँ पे रेड और ब्लू बैक्टीरिया है, तो यहाँ पे रेड और ब्लू बैक्टीरिया है, और जो रेड वाला बैक्टीरिया है ये टेम्परेचर सह सकता है, टेम्परेचर सह सकता है। तो क्या होगा, अचानक मान लो टेम्परेचर बढ़ गया,
कुछ वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, कुछ भी हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया, तो ब्लू वाला तो खत्म हो गया, रेड वाला बच गया, और रेड वाला बचा तो वो आगे और रिप्रोड्यूस करेगा और जाकर के और पॉपुलेशन बनाएगा। अब इसी में मान लो उल्टा जोड़ लो कि मान लो व्हीट ही खत्म हो गया और राइस बच गया, तो ये मर जाएगी, स्पेसीज के लिए तो फायदा हो जाएगा। तो इंडिविजुअल के लिए हो सकता है कभी-कभी घाटा हो, कभी-कभी घाटा हो, बट हमेशा स्पेसीज के लिए फायदा ही होता है, हमेशा स्पेसीज के लिए फायदा ही होता है। समझ में आई बात? हाँ जी सर, समझ में आ गई बात। आ जाओ आगे। आ जाओ आगे। क्यों स्पेसीज के लिए फायदा होता है? एक बार कमेंट में मुझे बताना, भाई स्पेसीज के लिए क्यों ज़रूरी है? क्यों फ़ायदेमंद है? ऐसा क्या होता है इसमें? भाई स्पेसीज के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। वेरिएशन हमेशा बेनिफिशियल ही होता है, क्योंकि स्पेसीज इनकी बच जाती हैं। जैसे अगर इसके अंदर वेरिएशन ना हुआ होता, ये ब्लू वाली के अंदर वेरिएशन ना हुआ होता कि ये व्हीट खाती है और राइस खत्म हो जाता, तो ये भी मर जाती, ऐसे रेड वाले मर गए सारे। बट ये जिंदा क्यों रह गई? क्योंकि इसके अंदर वेरिएशन था। उसी तरह से इसमें देखो, इसमें भी रेड बैक्टीरिया जिंदा क्यों रह गया? क्योंकि इसमें वेरिएशन था और ये टेम्परेचर को बर्दाश्त कर पाया। ठीक है ना? टेम्परेचर को बर्दाश्त कर पाया। समझ में आ गया? हाँ जी सर, समझ में आ गया। चलो, अब आगे आ जाओ। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स या गैमीट्स। सेक्स सेल्स को बोलते हैं गैमीट्स, अगर इसका इन्वॉल्वमेंट ना हो और एक ही पेरेंट है। आत्मनिर्भर भारत, एक ही पेरेंट सब कुछ कर दे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके एग्जांपल क्या-क्या है? फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन। सबको डिटेल में पढ़ेंगे। आ जाओ, सबको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है बेटा? फिजन। सबसे पहले क्या है बेटा? फिजन। फिजन में क्या है? इन द प्रोसेस ऑफ फिजन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स और डिवाइड्स इनटू टू और मोर। यानी एक रहेगा, अब ये टूट जाएगा, एक दो में होता क्या है ना, बड़ी काम की चीज सोचो। जो एक ऑर्गेनिज्म था वही मर जाएगा, क्योंकि टूट करके दो बन गए। तो ये तो दो डॉटर या सन जो भी मान ली जिंदा है, ये दोनों, बट जो पेरेंट है वही मर जाता है। जो पेरेंट है सोचो वही मर जाता है और बच्चे जिंदा। कैसे? देखो, ये यूनिसेलुलर में एग्जाम में होता है, इसमें होता है यूनिसेलुलर में। ध्यान से देखो, जैसे कि ये है बाइनरी फिजन। क्या है बेटा? ये बाइनरी फिजन। बाइनरी मतलब क्या होता है बेटा? दो। तो ये दो में टूटेगा। जैसे कि ये अमीबा है, अमीबा आगे गया गया गया, देखो इस स्टेज तक रहा और ऐसे बीच से टूट गया, एक दो। तो जो ओरिजिनल अमीबा था वो तो बचा ही नहीं ना, वही टूट करके दो में बन गया। उसी तरह से मल्टीपल फिजन, मल्टीपल यानी सिर्फ दो में नहीं, बहुत ज्यादा में टूट जाना। जैसे प्लाज्मोडियम, देखो अंदर ये जितनी भी ग्रीन 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 है, ये सारे क्या? ढेर सारी सेल्स। अब ये फटेगा और सिर्फ ढेर सारे ऐसे बच्चे बचेंगे, एक ही में से कई सारे बन गए। नाम क्या है इसका? प्लाज्मोडियम। तो एग्जाम्पल पूछा जाएगा एसेक्सुअल में से, बाइनरी का एग्जाम्पल अमीबा और इसका एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। देखो, जैसे एक एग्जांपल अमीबा है, इसमें एक और एग्जांपल है लिशमैनिया, जिसकी स्पेलिंग कमेंट करके तुम बताओगे वरना पीटे जाओगे। तुरंत बताओ, तुरंत कमेंट करो। चलो आगे आ जाओ। ये लो भाई, अरे यार छुपा देता हूँ, हाँ छुपा देता हूँ। देखो लिशमैनिया में क्या है? अनदर एग्जांपल ऑफ बाइनरी फिजन। इसमें क्या होता है? ये एक डेफिनिट ओरिएंटेशन में होता है। जैसे अमीबा में तो कहीं भी हो जा रहा है, अंड-बंड, उल्टा-पुल्टा कहीं भी। इसमें क्या है? बिल्कुल बिल्कुल तरीके से होता है। ये एकदम ऐसे लाइन से ऐसे टूटेगा, लॉन्गिट्यूडिनल ऐसे लाइन से टूटेगा और 2 बन जाएगा, ठीक है? इसमें लेशमैनिया में। चलो, आगे आ जाओ। फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, अरे फ्रेगमेंट क्या होता है भाई? फ्रेगमेंट क्या होता है? जल्दी बताओ। फ्रेगमेंट क्या होता है? फ्रेगमेंट क्या होता है? छोटा-सा टुकड़ा, फ्रेगमेंट छोटा-सा टुकड़ा। तो द ब्रेकिंग अप the breaking up of body of a simple organism into two or more pieces and maturing, each of which subsequently grows into a complete new organism is called fragmentation. इसमें भी वही है, टूट करके चले जाएंगे और ये बड़े हो जाएंगे। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये सेप्टा बोलते हैं, जहां से ये टूटेगा, जहां से टूटेगा उसको सेप्टा बोलते हैं। और इसमें अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होता है, क्योंकि ग्रीन है, फ्रेगमेंटेशन होता है। इसमें स्पाइरोगिरा में ग्रीन प्लांट है, तो इसमें भी भाई क्या होगा? ग्रीन ऑर्गेनिज्म है, तो इसलिए क्लोरोप्लास्ट होगा। टूटा भी इससे एक दो, ये दो बन गए, ये तो खत्म हो गया बट दो बन गए, इसको बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट में टूट जाना। बट भैया, फिजन फ्रेगमेंटेशन दोनों सेम ही लग रहा है। क्या डिफरेंस है फिजन और फ्रेगमेंटेशन में? भिड़े सर पूछ रहे हैं। अब देखो, भिड़े सर को बताना पड़ेगा, अगर सोनू को इंप्रेस करना है ना, टप्पू बनना है, तो बताना पड़ेगा क्या? क्या कि फिजन होता है यूनिसेलुलर में और फ्रेगमेंटेशन होता है मल्टीसेलुलर में। यही बहुत बड़ा डिफरेंस है। और मैं तो ना डिटेल में ये बता रहा हूँ और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि हम पढ़ाई नहीं खुदाई करते हैं। यार खुदाई मुझे बहुत पसंद है, खुदाई मुझे बहुत पसंद है, डीप में जाके पढ़ना, वही हम करते हैं। आ जाओ आगे आ जाओ। ये है रीजनरेशन। जैसे रावण को श्री राम बार बार मारते थे,
लेकिन उसके 10 सिर निकल आते थे, बार-बार मारते थे 10 सिर निकल आते थे, रीजनरेशन होता था, है ना? रावण की भी अपनी ही पावर है। रावण का भाई अगर उसको धोखा ना दिया होता, तो रावण का कोई बाल भी बांका ना कर पाता, है ना? क्या था ये प्रोसेस? अरे उस ज़माने से चला आ रहा है रीजनरेशन। क्या होता है रीजनरेशन? तुमने यार देखो, पता है, तुमने देखा होगा, छिपकली होती है, बहुत ही गंदी है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इधर देखने का भी मन नहीं कर रहा है। छिपकली है, इसकी पूँछ कट जाती है, लेकिन 4 हफ्ते बाद, 22 हफ्ते बाद, 22 वीक्स के बाद कंप्लीट हो जाती है। फिर स्टारफिश होती है, अगर ये कट जाए कहीं से, तो वापस उग जाती है, ठीक है? वापस उग जाती है। प्लैनेरिया क्या है? इसमें तो अलग ही तरीके का रीजनरेशन है। प्लैनेरिया में क्या होता है कि अगर तुमने इसको कट किया, अगर तुमने इसको कट किया, तो ये वहाँ से 2 ऑर्गेनिज़्म बन जाएँगे, ठीक है? तुमने इसको कट कर दिया, तो वहाँ से 2 ऑर्गेनिज़्म, जहाँ से काटा वहीं से उतने ऑर्गेनिज़्म बन जाएँगे। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ऑफ अ फुल ऑर्गेनिज़्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट, मतलब तुमने इसको काट दिया और बॉडी पार्ट से फुल ऑर्गेनिज़्म बन जाए, और रीजनरेशन है। जैसे कि एग्जांपल में तुम्हें स्टारफिश वगैरह नहीं लिखना है, एग्जांपल में तुम्हें प्लैनेरिया लिखना है। रिया तो तुम्हें याद ही होगी, आगे प्लान लगा देना, प्लैनेरिया, ठीक है? चलो, बडिंग क्या है यार? बडिंग, यार बड नाम से तुमको नहीं लग रहा है क्या? बड नाम से तुमको नहीं लग रहा है कोई छोटी पुद्दी सी चीज होगी? बडिंग, बडिंग, पुडिंग, ये सब छोटी-छोटी चीजें होती हैं। तो बडिंग क्या है बताओ? इन बडिंग अ स्मॉल पार्ट, छोटी सी चीज ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज इनटू आउट एज़ अ बड व्हिच देन डिटैचेस एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। देखो ये ना बिल्कुल बागबान वाली कहानी है। बागबान वाली कहानी, जैसे एक पेरेंट होता है, अपने बच्चे को बड़ा करता है, लेकिन वो थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है, तो वो तुरंत निकल जाता है और वो अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर देता है, पेरेंट को छोड़ देता है ना? है ना? यही होता है देखो। देखो, ये यहाँ पर एक छोटू-सा बर्ड बना, सबसे पहले ये क्या है? पैरेंट हाइड्रा। ये क्या है ऑर्गेनिज्म? हाइड्रा। हाइड्रा के ही अंदर बडिंग होती है। फिर ये डेवलपिंग बड, ये थोड़ा-सा बड़ा हुआ, स्टेज 2, स्टेज 3 पे और बड़ा हुआ, ठीक है? स्टेज 4 पे ये इससे ही अलग हो गया पेरेंट से, पेरेंट भी जिंदा रहेगा, इस केस में मर नहीं रहा है, जैसे बाकी में मर जा रहे थे ना, ये भी जिंदा रहेगा और ये अलग हो जाएगा, ठीक है? न्यू हाइड्रा बन जाएगा। तो ये बच्चा, ये पापा, और जो इसके ये हैं, ये हेयर स्टाइल जो है इसकी, इसको बोलते हैं टेंटैकल्स, ठीक है? टेंटैकल्स। ये बॉडी का पार्ट है, याद रखना। चलो आगे अब आ जाओ, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, यार पता है, मेरे सर बोलते थे जब मैं क्लास 10th में था ना, कि बायोलॉजी उसी की अच्छी हो सकती है, बायोलॉजी उसी की अच्छी हो सकती है, उसका थोड़ा-सा वर्ड पावर बेटर है। तुम्हारा दोस्त और तुम, तुम्हारे दोस्त, तुम्हें लगता होगा, तुम्हें बार-बार लगता होगा कि तुम्हारा दोस्त जो है, कि कैसे बायोलॉजी समझ जाता है सिर्फ वर्ड देख के। मेरे साथ भी होता था, कैसे बायोलॉजी समझ सिर्फ वर्ड देख के? क्योंकि थोड़ी-सी उसकी वोकैब अच्छी है। क्या? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर का फॉर्मेशन, स्पोर का बनना, अरे सिंपल सी बात है। तो स्पोर के बनने को क्या बोलते हैं भाई? स्पोर फॉर्मेशन। होता क्या है इसमें, ये देख लो पहले डायग्राम में, ताकि फीलिंग आ जाए एक बार। फीलिंग आ जाए, फीलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फीलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये जो ऐसा पाउच होता है, इसमें से ये फटता है। इस पाउच, ये जो पाउच है, यही पाउच ही फटता है, और ढेर सारे स्पोर्स देखो, ढेर सारे स्पोर्स। ये क्या है? ढेर सारे स्पोर्स हैं, ये निकलेंगे, ये स्पोर कहीं-कहीं जा कर के गिरेंगे ऐसे, और जिस मिट्टी में जहां पर भी ये गिरेंगे ना, वहीं से नया प्लांट निकल आएगा, ठीक है? वहीं से नया प्लांट निकल आएगा। समझ में आई क्या बात? समझ में आई क्या बात? जल्दी बताओ। और इसकी लेबलिंग देख लो, ये जो जिसमें से सारे के सारे स्पोर निकलते हैं उसको बोलते हैं स्पोरेंजियम, ठीक है? और ये जो निकला नंबर 2 ढेर सारे, ये है स्पोर्स। ये क्या है? फूड सोर्स। ये क्या है? फूड सोर्स, जिसके ऊपर ये उगता है, ये कहीं भी उग जाता है, ठीक है? और चौथा क्या है? हाइफे। हाइफे मतलब क्या? ये जो इसको ऐसे पार्ट निकला है, ये हाइफे होता है, ठीक है? अब इसकी डेफिनिशन पढ़ लो यार। होता ये है, ध्यान से देखो इसमें, द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कॉल्ड स्पोर्स। ये जो स्पोर है, सोचो, तुमको लग रहा होगा बड़ी कॉमन सी चीज है जी, बड़ी आराम से चीज है जी। नहीं, जैसे तुम्हारा गैमीट, तुम्हारा स्पर्म उतना इंपॉर्टेंट है, वैसे ये भी इतना इंपॉर्टेंट है। ये रिप्रोडक्टिव चीज है, क्योंकि ये जहां जा रही है वहां गिर रही है और वहां नया प्लांट उगा दे रही है। जाहिर सी बात है भाई, इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है? व्हेन द स्पोर केस बर्स्ट, स्पोर केस क्या था? स्पोरेंजियम। जब वो टूटता है, फटता है, तो ये एयर में फैलता है। व्हेन दिस एयरबॉर्न स्पोर्स लैंड ऑन फूड और सॉइल अंडर फेवरेबल कंडीशन लाइक डैम्प एंड वार्म कंडीशन, दे जर्मिनेट। फेवरेबल कंडीशन जहां पाएगा वहां जर्मिनेट हो जाएगा, कभी लैंड पे तो कभी किसी फूड वाले एरिया पे, जैसे ब्रेड वगैरह तुमने रख दी उस पे। चलो, अब हम लोग आ गए हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अब जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट है ना, सबसे मजेदार, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तुम्हें लगता होगा सिर्फ एनिमल वाला ही मजेदार है। अरे भाई, जो प्लांट कर रहे हैं वो एनिमल भी नहीं कर पा रहे हैं। कैसे? देखो ध्यान से। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भैया? देखो, अभी तक तो मैं गंदे तरीके से ड्रॉ कर रहा था, बट ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसमें बॉक्स बना देता हूँ। चलो,
चलो मैं इसमें बॉक्स बना देता हूँ यार तुम्हारे लिए, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ये देखो बन गया बॉक्स। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे सवाल पक्का आएगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी और से आए ना, इससे आएगा। इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन न्यू प्लांट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट्स। पुराने प्लांट के पार्ट से, कुछ हिस्से से नया बनेगा। लाइक स्टेम, रूट, लीव, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सोचो ये इतना स्पेशल है कि इसमें कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही नहीं चाहिए। जस्ट इमेजिन तुम्हारे हाथ से ऐसे बच्चा उग रहा है, तुम्हारे पैर से ऐसे बच्चा निकल के आ रहा है, ये क्या है? ऐसे तो हो रहा है ना, पार्ट से, सिर्फ पार्ट से। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल। पहले हम नेचुरल देख लेते हैं, है ना। नेचुरल इज इंपॉर्टेंट। पहले नेचुरल एग्जाम्पल क्या है? ब्रायोफिल्लम। क्या होता है इसमें? इसमें लीव्स है, देखो ये पत्ती है, पत्ती के ऊपर इस तरह के ऐसे बड्स निकलते हैं, छोटे छोटे, थोड़े छोटे, और ये एक दिन टूट करके गिरेंगे और पूरा कंप्लीट प्लांट बना लेंगे। इसको क्या बोलते हैं? बड्स। ठीक है, याद रखना है स्पेलिंग। ब्रायोफिल्लम में ये होता है लीफ वाला। तो लीफ वाला तो तुमने ब्रायोफिल्लम में देख लिया, नेचुरल। अब आर्टिफिशियल देख लो यार। आर्टिफिशियल में क्या क्या है? आर्टिफिशियल बड़ा मजेदार है यार, तुम घर पे ट्राई भी कर सकते हो, है ना। अरे मम्मी आवाज थोड़ी हेल्प लेना, उसको ट्राई करना, क्या है, बड़े काम की चीज है भाई। देखो, एप्पल और रोज, एप्पल में और रोज में क्या होता है? एक प्रोसेस जिसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। अब यार किसी ने कुछ देखा हो ना देखा हो, रोज तो देखा ही होगा, उसके लिए लेकर के तो गया होगा। झूठ मत बोलना, है ना, झूठ झूठ मत बोलना। मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ तुझे, देख रहा हूँ कि अंदर ही अंदर तू कुछ और सोच रहा है कि अरे यार कहाँ से ये टॉपिक शुरू हो गया। स्पीकर पे है, मम्मी पापा सब लोग सुन रहे हैं, बट मुझे पता है एक ना एक बार स्कूल में रोज तो लेकर के गया होगा। रोज है, डेयरी मिल्क है, ग्रीटिंग कार्ड, ये सब बड़ी कॉमन चीज है। तो रोज जो होता है, एप्पल जो होता है, उसमें करते क्या है ना, उसको अगर नया उगाना है तो एक स्टेम ली ऐसे, एक ऊपर से ऐसे बनाया, जैसे क्रिकेट का बैट होता है ना, ऊपर से टूट जाता है, तो वैसा वाला शेप बनाया और अंदर डाल दिया और लपेट दिया। इसमें क्या होगा? ग्राफ्टिंग हो जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्राफ्टिंग। फिर एक नया प्लांट इससे बन जाएगा। क्या होगा? एक नया प्लांट बन जाएगा। फिर कटिंग क्या है? कटिंग में छोटा सा पार्ट कुछ कट किया और उसको हॉर्मोन्स में डाल के लगा दिया यहाँ पर, तो एक नया प्लांट बन जाएगा कंप्लीट। ये कटिंग होता है, ये शुगर केन में और हिबिस्कस में। शुगर केन यानी गन्ने में, हिबिस्कस यानी गुड़हल के फूल में होता है। फिर और क्या देखना है हमें? और हमें देखना है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग देख ली ना हमने, ग्राफ्टिंग देख ली, हमने देख ली कटिंग। अब हम देखते हैं लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है? देखो, जैसे जो मिंट है यानी पुदीना, पुदीना बड़ी मस्त चीज़ है, पुदीने की चटनी मेरी फेवरेट है। आम और पुदीना की चटनी। पुदीना हो गया, ग्रेप वाइन हो गया, ये सारे प्लांट्स क्या होते हैं बेटा? इसको बस तुम ऐसे लो, इसकी डंडी ऐसे मोड़ दो हल्का सा, इसकी जो स्टेम है हल्का सा मोड़ दो और ऐसे घुमा के लगा दो और मिट्टी से ढक दो। अपने आप नीचे रूट्स उगाएंगी और ये एक नया बन जाएगा। क्या बढ़िया डिजाइन है, वाह। और फिर अगला जो एकदम ही आर्टिफिशियल है, जिसको लैब में करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर। जो बनाना में और टर्मरिक में होता है। बनाना यानी केला, टर्मरिक यानी हल्दी, है ना। इसमें होता है, क्या करते हैं इसमें? देखो, इसमें क्या करते हैं, देखो ध्यान से सुनना। एक 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 ऐसे निकाला, एक्साइज्ड पीस ऑफ लीफ, लीफ निकाला, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या किया, इसमें से ना छोटा सा सेल निकाल लेंगे, छोटा सा सेल निकाल लेंगे, उसको फिर डालेंगे हार्मोन्स वाले सेक्शन में। छोटा सा सेल निकाल लेंगे, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं कैलस। टिश्यू कल्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेल का एक गुच्छा निकालेंगे, जिसको कैलस बोलेंगे, तो वो टिश्यू हो गया। उसको निकाल करके उसको बढ़िया से हार्मोन वगैरह के बीच में रखेंगे, बहुत सारे हार्मोन, इथिलीन, ऑक्सिन, ये वो। फिर देखेंगे ना, उसी में से छोटे छोटे से प्लांट निकलने लग जाते हैं। अब जब प्लांट निकलने लग गए एक आर्टिफिशियल लैब के अंदर, तो जो छोटे छोटे से प्लांट है, इसको निकाल के मिट्टी में लगा देते हैं और टिश्यू कल्चर के थ्रू नया बन गया। ठीक है, चलो, ये थे सारे। अब ये क्वेश्चन हमेशा आता है, मेंशन 4 या 5 या 3, जो भी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और हम देखेंगे दोनों चीजें। चलो, क्या रेडी हो? एक बार बिना देखे क्या कमेंट में बता सकते हो तो अभी आंसर लिखना और बोलना अक्षय भैया मैंने आंसर दे दिया, है ना। चलो, एक बार देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट, दे बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स बिफोर देन दोस प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। मतलब एडवांटेज ये है कि जब हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से निकालते हैं ना, तो बहुत जल्दी भी बनता है और जल्दी फ्लावर्स देता है और फ्रूट देता है। प्लांट से हमें क्या चाहिए? जैसे रोज वगैरह है तो उसका फ्लावर यूज करेंगे, फ्रूट गुआवा, एप्पल, फ्रूट चाहिए। तो यही चीजें इंसान को चाहिए और यही चीजें जल्दी मिल जाती है, तो ये फायदे की चीज है। फिर दूसरा क्या है? इट मेक्स पॉसिबल द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज एक्सेट्रा। बनाना, ऑरेंज, रोज, ये सबका रिप्रोडक्शन पॉसिबल बनाता है, क्योंकि बनाना वगैरह में सीड होता ही नहीं है। अब सीड है नहीं तो उसको उगाओ कैसे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ही यूज करना पड़ेगा तुम्हें। फिर तीसरा क्या है? ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली सेम एज देयर पेरेंट प्लांट। सोचो, सोचो यहाँ पे वेरिएशन तो होगा नहीं, क्योंकि नेचुरल नहीं होगा, है ना। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं? आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है एक तरीके का आर्टिफिशियल तरीका है, ठीक है? और यहाँ पर क्या होगा, में बिल्कुल भी वेरिएशन नहीं होगा। तो तुम्हें अगर दिख रहा है पेरेंट, एक अच्छा पेड़ है जिसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छा उसका फ्रूट है, बहुत अच्छा उसका फ्लावर है, तो तुम सेम वैसा बनाने के लिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूज़ कर दोगे, कि भाई अगला जो बने वो भी टॉप क्वालिटी का बने। फिर चौथा देखो, सुपीरियर वैरायटी इन लेस टाइम इज ऑब्टेन्ड, कम टाइम में अच्छी वैरायटी यहाँ पर बना सकते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट भी इसी तरीके से बनाए जाते हैं। फिर डिसएडवांटेजेस भी अब देख लो यार, डिसएडवांटेज हम लोग दूसरे कलर से देख लेंगे, ब्लू कलर से। डिसएडवांटेजेस भी बड़ी जरूरी है। क्या? पहला, इट रिक्वायर्स अ गुड साइंटिफिक एक्सपर्टीज। दूसरा, साइंटिफिक एक्सपर्टीज लगेगी वरना कोई बेवकूफ जाके नहीं कर सकता इसको। फिर इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स और क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मतलब सारे प्लांट और क्रॉप में नहीं होता है ना? बहुत कम ही जो हमने एग्जांपल देखे उन्हीं सब में होता है। फिर उसके बाद तीसरा क्या है, इफ सम प्लांट्स गेट इन्फेक्टेड द होल क्रॉप गेट्स इन्फेक्टेड, अगर कोई एक में भी इन्फेक्शन आ गया, कुछ हो गया तो सब में आ जाता है। ये इसमें एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है? एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने देख ली। अब ये सवाल है, ये सवाल का आंसर बहुत सिंपल है, बस तुम्हें पढ़ना है और अगर तुमने ये आंसर दे दिया तो तुम सीबीएसई के पापा हो, पापा, ऑफिशियल पापा। कमेंट में इसका आंसर देना। चलो आ जाओ आगे और अब हम शुरू करते हैं तुम्हारा फेवरेट पार्ट। मुझे पता है तुम्हारा फेवरेट पार्ट है, एंड दैट इज व्हाट एज आई कैन सी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट पहले प्लांट रहेगा, शुरू में ही एनिमल नहीं आ जाएगा। तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू करेंगे, इसलिए एक बार एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच का डिफरेंस भी समझना जरा जरूरी है। चलो, सबसे पहले यहाँ वन सोर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, एक ही पेरेंट होता है। यहाँ दो होते हैं। फिर यहाँ ऑफस्प्रिंग जो होती है, जो बच्चा होता है वो आइडेंटिकल होता है पेरेंट से, क्योंकि एसेक्सुअल है। वेरिएशन कब आएगा? जब दो लोग आएंगे, अपना अपना जेनेटिक मटेरियल डालेंगे, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन होगा, कुछ अलग होगा। अब एक ही अगर है तो वो रिप्लिकेट होता जाएगा, ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगी, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। ये आइडेंटिकल यानी सेम दिखता है एज पेरेंट। पुदीना का जो पेरेंट है, पुदीना का जो पेड़ है, सभी पेड़ सेम। रोज जो है, सारे रोज एक ही जैसे दिखते हैं, आइडेंटिकल होता है। बट यहाँ पे जेनेटिक मिक्स होता है दो पेरेंट का, इसलिए आइडेंटिकल नहीं दिखता अपने बच्चों, अपने पेरेंट से उसको बच्चा। लेस एनर्जी और रिसोर्स चाहिए, यहाँ बहुत एनर्जी और रिसोर्स चाहिए, और ये प्रोसेस स्लोअर है, ये फास्टर है। डज नॉट चेंज जेनेटिक डाइवर्सिटी इन स्पेसीज पॉपुलेशन ड्यू टू नो चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल नहीं चेंज होगा तो जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं आएगी स्पीशीज के अंदर, जो लॉजिक मैंने शुरू में बताया पूरा। मटेरियल, डीएनए, फिर रेप्लिकेशन, म्यूटेशन, कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है? और यहाँ पर तो भाई पता ही है हमें, यहाँ पर तो वेरिएशन होता है। यहाँ पर एग्जांपल बैक्टीरिया, ईस्ट, कोरल, फ्लैटवर्म, सी स्टार्स यानी वही स्टारफिश वगैरह। फिर फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन, डॉगफिश, डॉग्स और फिश अलग अलग, डॉगफिश नहीं, डॉगफिश तो एक फिश का नाम है। डॉग्स, फिश, चिकन, अरे बहुत सारे यार जो तुम देखते होगे आसपास जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। याद रखना कि प्लांट में भी, लेकिन कौन से प्लांट में? फ्लावरिंग प्लांट, याद रखना। सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। यह चैलेंज क्वेश्चन है, जाकर के पूछना। जिस प्लांट में फ्लावर नहीं होगा वहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो फ्लावर जरूर चाहिए। अब फ्लावर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, यह तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है कि इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन, फ्यूजन यानी मिलाप, मीटिंग, मिलाप, ठीक है, मिलना, गैमीट्स और सेक्स सेल्स। सेक्स सेल्स को गैमीट्स बोलते हैं, शुरू में बता दिया था। तो इनका मिलना जरूरी होता है, और इससे जब सेक्स सेल्स मिलते हैं आपस में तो जाइगोट बनता है, ठीक है? जैसे ह्यूमंस में सेक्स सेल क्या है? स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं, जाइगोट बन जाता है। फिर ड्यू टू फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स द चांसेस ऑफ वेरिएशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्यूजन होता है ना, इसलिए चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, बहुत हाई हो जाते हैं, किसके? वेरिएशन के। फिर एडवांटेज क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन जेनेटिक वेरिएशन व्हिच अल्टीमेटली लीड्स टू द इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज। देखो हमने देखा ही है, शुरू में पढ़ा वेरिएशन के कितने सारे फायदे हैं। तो वेरिएशन सेक्सुअल में ही होता है, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बड़े काम की, फायदे वाली चीज है। मजा तो आ ही रहा है अंदर अंदर, भैया मेरे भी फायदे की चीज है ना, करूंगा, है ना? इधर आजा बेटा, आगे आगे आजा, पहले प्लांट वाला पढ़ ले, पहले प्लांट वाला। फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावर में ही होता है, क्यों? क्योंकि फ्लावर के बारे में समझना ज़रूरी है। आओ, फिर तुम्हें समझ में आएगा। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इस तरफ क्या है? इस तरफ क्या है? मेल। देखो, 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 देखो। अरे भाई अभी उसको बाद में रिप्लाई कर लेना। जो दूसरे टैब में उसको रिप्लाई कर रहा है कि कल क्लास में मिलते हैं, लंच में मिलते हैं, पीरियड होने के बाद मिलते हैं, मत कर। इधर देख बेटा, इधर देख। क्या? इधर कौन खड़ा है? मेन, इधर फीमेल। तो ये वाला पार्ट है मेल पार्ट, ये वाला पार्ट है फीमेल पार्ट। क्या? क्या, क्या, क्या? देख, ये प्लांट है, भैया प्लांट है, ये प्लांट है ना? हाँ भैया प्लांट है, ठीक है। अब ये प्लांट का कौन सा हिस्सा है भैया? ये है फ्लावर भैया। तो फ्लावर में ही सारे
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं प्लांट के, ठीक है? फ्लावर के अंदर, फ्लावर सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। तुम तोड़ लेते हो, बेचारा रिप्रोडक्शन ही कर पाता, तोड़ लेते हो, रिप्रोडक्शन ही नहीं कर पाता वो। प्लांट का यही एक हिस्सा है फ्लावर जहां से रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि ये देखो, ये बीच वाला, ये देखो, ये बीच वाला पोर्शन, ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, ये जो बीच वाला पोर्शन है, इसमें नीचे ये होता है, ये वाला एरिया, ये नीचे, नीचे होता है ओवरी। फिर ये जो डंडी ऊपर गई है, ये होती है स्टाइल, ठीक है? देखो बड़े स्टाइल से भी ऊपर गई, एकदम सीधे, एकदम सीधा अमिताभ बच्चन टाइप। फिर उसके बाद टॉप वाला हिस्सा, टॉप वाला जो था स्टिग्मा। अरे भाई, कोई चीज टॉप पे है तो वो सिग्मा ही होगी, और स्टिग्मा कर देना इसको, ठीक है? तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इन तीनों को मिला करके बोलते हैं पिस्टिल। पिस्टिल मतलब फीमेल ऑफ फ्लावर। पिस्टिल कैसे याद करोगे? फीमेल कौन थी? ये फीमेल कौन थी? हमारी प्रीति। यार भाई बहुत प्यारी है यार, वैसे तो मैं बहुत सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यहाँ सच में फिसल जाता हूँ। कियारा आडवाणी इज द क्यूटेस्ट एवर आई हैव फाउंड। बहुत प्यारी है यार प्रीति। तो बस पी से प्रीति, पी से पिस्टल, ये याद कर लो। बट मेल पार्ट तो याद करना बहुत आसान है। मेल पार्ट क्या है? देखो, देखो मेल पार्ट क्या है, जैसे ये बीच में डंडा गया है, बीच में ये फीमेल वाला रहता है, और साइड साइड में जो गए है ना, साइड साइड में देखो, ब्लू कलर से दिखाता हूँ। देखो साइड में ये जो है, साइड में, और ऊपर ऐसा बल्ब है, फिर साइड में, फिर ऊपर ऐसा बल्ब है। तो ये जो डंडी गई है साइड में, इसको बोलते हैं फिलामेंट। जो डंडी गई है उसको बोलते हैं फिलामेंट, और उस पे जो ऊपर जो बल्ब है उसको बोलते हैं एंथर। इन दोनों को मिला करके बनता है मेल पार्ट स्टैमेन। स्टैमेन में ही मैन आ जाता है, वहां समझ जाओ। और ये भाई मैन ही है ना? ये तो मैन ही है, ये स्टैमेन हो गया। अब पेटल और सेपल क्या है? पेटल सिंपल सी बात, जो ये है फूल पत्ता वाला ऊपर वाला पार्ट है, जो फूल वाला पार्ट, वो पेटल होता है, कलरफुल वाला पार्ट। और जो हरा हरा वाला पार्ट होता है नीचे, ये होता है सेपल, ठीक है? चलो, अब हम समझ गए, हम समझ गए। हाँ भैया समझ गए। क्या समझ गए? आंख बंद करो, इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉर्डिंग। इधर देख, इधर देख, इधर देख, इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉर्डिंग। आंख बंद, आंख बंद। और अब बता, क्या समझा? इमेजिन कर आंख बंद करके, जल्दी इमेजिन कर आंख बंद करके, बस मेरी आवाज सुनता जा। फ्लावर, फ्लावर इमेजिन हो रहा है भैया, फ्लावर इमेजिन हो रहा है भैया, फ्लावर इमेजिन हो रहा है भैया, फ्लावर इमेजिन हो रहा है भैया। फ्लावर में इमेजिन हो रहा है भैया, एक साइड पे फ्लावर के बीचों बीच जो डंडा गया था हरा हरा कलर का, नीचे ओवरी था, फिर स्टाइल था, फिर सिग्मा था। स्टाइल, ओवरी, सिग्मा मिला करके बना था पिस्टिल, जिसको बोलते हैं फीमेल पार्ट। फिर मेल पार्ट क्या था भैया? इसी बीच वाले के आजू बाजू कुछ कुछ डंडियां गई थी, ऊपर बल्ब लगा हुआ था, डंडी को बोलते थे फिलामेंट, बल्ब जो लगा था उसको बोलते थे क्या? एंथर। और वो था मेल पार्ट, टाइमन उसको बोलते हैं, ठीक है? सेपल क्या था भैया? कलरफुल पार्ट। पेटल, सेपल, पेटल था कलरफुल पार्ट, सेपल था हरा वाला पार्ट, ठीक है? चलो, अब देखो सबके फीचर्स, देखो यार यही है ना। एक बार अगर विजुअलाइज नहीं हुआ तो फिर से दिखा देता हूँ। पेटल क्या है? कलरफुल वाला। सेपल क्या है? हरा वाला। इधर आओ, इधर आओ, ये देखो। स्टैमेन का मेन पोर्शन, जो मेन इसका काम, वो क्या है? द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंपोज्ड ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, इट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन दैट आर येलो इन कलर। ये क्या बनाता है? पॉलन ग्रेन। जैसे मेल में स्पर्म मेन पार्ट है, प्लांट के मेल पोर्शन में पॉलन ग्रेन ही उसका स्पर्म है। स्टिल द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मेड ऑफ थ्री पार्ट। ओवरी जो स्वॉलन वाला पार्ट है, मिडिल पार्ट है स्टाइल, और ऊपर वाला है स्टिग्मा, जो स्टिकी होता है। स्टिकी क्यों होता है? क्योंकि इसी पे पॉलन ग्रेन आकर के लगता है। अभी हम आगे देखेंगे। फिर सेपल क्या है? वो ग्रीन पार्ट है, कलरफुल पार्ट है पेटल। चलो आ जाओ आगे। अब क्या, अब क्या, अब क्या, अब क्या, अब क्या, अब क्या, अब क्या? अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के भी टाइप्स हैं यार, टाइप्स ऑफ फ्लावर, ठीक है? दो हैं, फ्लावर भी दो टाइप के हैं। एक है बाइसेक्सुअल, और एक है एसेक्सुअल। एक सेकंड, ये क्या है? ये कौन कर रहा है भाई? ये किसने लगाया है भाई ये? अरे यार ऐसा मत करो। खैर इग्नोर करो, तुम इधर ध्यान दो, तुम इधर ध्यान दो। ये क्या है? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर बोले तो क्या होता है? कंटेन्स बोथ स्टेमन एंड पिस्टल, जैसे गुड़हल, हिबिस्कस और मस्टर्ड, यानी सरसों। मतलब दोनों पार्ट रहता है, मेल फीमेल दोनों पार्ट, फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट रहता है। बट कुछ कुछ फ्लावर के अंदर सिर्फ एक ही पार्ट रहता है, उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। कंटेन्स या फिर स्टेमन होता है या फिर पिस्टल, जैसे पपाया और वाटरमेलन। पपाया और वाटरमेलन, ठीक है ना? चलो आगे आ जाओ जी। बाइसेक्सुअल ऐसा दिखता है, देखो इसके अंदर तुम्हारा ये बीच में फीमेल वाला भी है, और साइड साइड में ये डंडे भी हैं। मेल कैसा दिखेगा? या तो ये फीमेल वाला ही रहेगा, या फिर ये डंडे ही रहेंगे, बीच वाला नहीं रहेगा, सिर्फ मेल रहेगा। मेल या फीमेल, ये होता है एसेक्सुअल, या फिर यूनिसेक्सुअल, क्या बोलते हैं इसको? यूनिसेक्सुअल। और एक होता है बाइसेक्सुअल। चलो, अब आगे आओ, और अब ये देखो सेल्फ पॉलिनेशन वर्सेस क्रॉस पॉलिनेशन। देखो, जैसे कि तुमको प्यार हो गया यार, इमेजिन कर लो यार, प्यार व्यार तो हुआ ही होगा ना, कभी तो हुआ होगा। तुम्हें किसी पे क्रश आ गया, किसी पे प्यार हो गया, किसी के बारे में दिन रात सोचते रह गए, राधे भैया बन गए, कबीर सिंह बन गए, है ना?
सैयारा वैयारा तो आजकल वैसे भी फीवर मैजिक में है, तो ये क्या हुआ बेटा? अगर वो प्यार, अगर वो फीलिंग, अगर वो सैयारा, अगर वो आशिकी, अगर वो दिल लगी सेम क्लास में हुई, सेम क्लास में, सेम क्लासरूम में, सेल्फ पॉलिनेशन। अगर वो दूसरे क्लास में दूसरे सेक्शन में हुई, जैसे मुझे हुई थी 9th में यार, बहुत तगड़ी वाली। दूसरे सेक्शन में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, बार बार सेक्शन ए में जाओ, बार बार उधर उधर से छुप के देखो कि सर तो नहीं देख रहे हैं, फिर मिलने जाओ, फिर ये करो, फिर वो करो, बड़ा लफड़ा था यार, बड़ा लफड़ा था यार। तो वो होता है क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब दूसरे क्लास में। कैसे कैसे देखो कैसे, क्रॉस पॉलिनेशन मतलब कि होता है होता है क्या, डिफरेंट फ्लावर, सेल्फ पॉलिनेशन, एस से सेल्फ, एस से याद रखना सेम, सेम फ्लावर, सेम फ्लावर। और पॉलिनेशन क्या होता है भैया, ये तो बताइए। अरे भैया ये तो बताइए कि पॉलिनेशन क्या होता है। अरे भैया ये तो बताइए कि पॉलिनेशन क्या होता है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। पॉलिनेशन होता है बेटा, पॉलिनेशन होता है बेटा, ऊपर मैं लिख देता हूँ डेफिनिशन, आ जाओ। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन जल्दी डेफिनेशन देखो, फिर बताता हूं क्या होता है। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grains टू स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ जाए, वो होता है पॉलिनेशन का प्रोसेस। ठीक है, ठीक है। चलो अब देखते हैं कैसे। तो सेल्फ पॉलिनेशन, अरे भाई सेल्फ पॉलिनेशन यानी, पॉलिनेशन मतलब पॉलन ग्रेन, देखो ये मेल पार्ट है, अरे साइड वाला ही मेल होता है, बीच में तो फीमेल होती है ना भाई, लेडीज फर्स्ट, बीच में फीमेल होती है। तो मेल वाले पार्ट के इस ऊपर वाले बल्ब में, जिसको एंथर बोलते हैं, इसमें पॉलन ग्रेन होता है, ये ट्रांसफर हो गया स्टिग्मा में, एक ही फ्लावर के अंदर ये काम हुआ, तो सेल्फ पॉलिनेशन। वहीं अगर जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे, अगर वो दूसरे पे जा रहा है, स्टिग्मा पे ही जाएगा, इधर नहीं जाएगा, दूसरे पे जा रहा है, दूसरे फ्लावर के, तो वो क्या होगा, यस वो क्या होगा, यस क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आई बात? हाँ भैया समझ में आ गई। अब देखो ये सवाल सीबीएसई पापा क्वेश्चन ध्यान से हमें करना है क्या। द करेक्ट या ट्रू स्टेटमेंट फॉर अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, दे पोसेस बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल। एक, दे दे पोसेस बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल, हाँ मेल फीमेल दोनों पार्ट होता है उसमें। दे पोसेस ईदर, एक ही रहेगा क्या, नहीं, तो इसमें सही है। फिर दे एग्जिबिट ईदर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, या दे कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स ऑन देयर ओन, मतलब इसके बारे में पूछा जा रहा है। बाइसेक्सुअल, तो बाइसेक्सुअल में क्या, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट है, क्या उसमें सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों हो सकती है? हो सकती है क्या? हाँ भैया हो सकती है। देखो अब ये बाइसेक्सुअल है, इसके अंदर मेल फीमेल दोनों है, तो ये अपने में भी कर सकता है, या ये भी बाइसेक्सुअल है, जैसे मान लो बाइसेक्सुअल है, ये अपने में भी कर सकता है पॉलिनेशन, और ये दोनों भी बाइसेक्सुअल है, इसके पास भी मेल फीमेल, इसके पास भी मेल फीमेल, इधर भी कर सकता है, अपने में भी कर सकता है। तो हाँ दोनों ऑप्शन रहता है, तो 1 और 3 सही है। और चौथा, दे कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट, क्रॉस, गलत, क्योंकि फ्रूट प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, फ्लावर चाहिए, और फ्लावर तो है ये बाइसेक्सुअल, मेल फीमेल दोनों पार्ट है, तो बन सकता है। 1 और 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया, आ जाओ आगे। चलो अब हम देखते हैं ये डायग्राम ना भाई सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है और तुम्हें समझना बड़ा जरूरी है। ये समझ में आ गया तो प्लांट के बारे में सब कुछ समझ में आ गया। अच्छा मैं टाइम देख रहा था, लगभग 50 मिनट्स के आसपास हुआ है, अभी ज्यादा लंबा नहीं गया है, तो हम आराम से पढ़ सकते हैं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। देखो देखो देखो, इस डायग्राम को ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, जल्दी देखो, ध्यान से देखो। क्या है इसमें, क्या है इसमें, क्या है इसमें, सही है, सही सही है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है भैया, चलो चलो भैया दिख रहा है। हमने देखा था बीच वाला पार्ट ना फीमेल पार्ट, इसी को देख रहे हैं हम लोग, फीमेल पार्ट को क्या देखा था, ये जो ऐसे फूला हुआ था, ये जो फूला हुआ पार्ट था ये था ओवरी। ऐसे ओ बनाओ, ओ बनाओ, ऐसा फूला हुआ रहता है ना, तो उससे याद कर लेना, फूला हुआ पार्ट था ओवरी। ठीक है, ओवरी के अब अंदर चल रहे हैं, ओवरी के अंदर हमने जूम कर दिया, ओवरी के अंदर घुसते हैं, आ जाओ। ओवरी के अंदर क्या है, ऐसा कुछ है, ऐसा। ओवरी के अंदर वाले हिस्सों को बोलते हैं क्या, ओव्यूल्स, ये जो लेयर है ओव्यूल्स। और इस ओव्यूल के, ये जो हिस्सा है गोला वाला, ये ओव्यूल। क्या है बेटा ये हिस्सा, ये है ओव्यूल। इस ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या है बेटा, अंदर है फीमेल जर्म सेल। यानी जैसे गर्ल्स, गर्ल्स एग निकालती हैं ह्यूमंस में, मतलब एक्चुअल वो चिकन वाला एग नहीं, अभी आगे देखोगे। तो ये है इन्हीं का मेन पार्ट, जैसे मेल का स्पर्म होता है, फीमेल का ये है फीमेल जर्म सेल। अब यहाँ पर आया ऊपर क्या, पॉलन ग्रेन। क्या आया ऊपर, क्या आया ऊपर, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन ऐसे ही आता है गोला सा, फिर उसमें एक केमिकल रिएक्शन होती है और वो ऐसे नीचे अपना रास्ता बनाता है।
ऐसे बनाते ऐसे एक पाइप बना लेता है। ये पाइप बना लेता है, एक ट्यूब बना लेता है, उसको बोलते हैं पॉलन ट्यूब। और इसी ट्यूब के अंदर वो क्या करेगा ना, जो पॉलन ग्रेन आया ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर आता है, तो यही पॉलन ट्यूब के अंदर ही छोड़ देगा। मजा आ गया। क्या करेगा? पॉलन ट्यूब के अंदर छोड़ देगा। क्या छोड़ देगा भाई? मेल जर्म सेल। अपना जो मेन गैमीट है, अपना जो कह लो तरीके से स्पर्म है, वो छोड़ देगा और वो सीधे सुई से अंदर आकर के मिल जाएगा फीमेल से। और मेल फीमेल जर्म सेल, मेल फीमेल गैमीट्स के मिलने को क्या बोलेंगे बेटा जी? मिलने को क्या बोलेंगे बेटा जी? फर्टिलाइजेशन। तो अगर कोई पूछे फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो ओवरी के अंदर या ओव्यूल के अंदर होता है। समझ में आ गई बात? ये सारे फंक्शन लिखे हुए हैं क्या? इजी है भाई। पॉलन ग्रेन कंटेन्स मेल गैमीट। ये पॉलन ग्रेन क्या है? गोला सा, इसी के अंदर तो मेल गैमीट था जो उसने छोड़ दिया यहाँ पर, इसी के अंदर था। फिर स्टिग्मा जो है, स्टिकी सरफेस है, फीमेल वाला जो सबसे टॉप पार्ट है स्टिग्मा। पॉलन ट्यूब क्या है? जो ग्रो हो जाती है अचानक से, और ये ग्रो होती है किस प्रोसेस से पता है? कीमोट्रोपिज्म। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में पढ़ा होगा, कीमोट्रोपिज्म से। मेल जर्म सेल, ये तो जर्म सेल होती है जो पॉलन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर होती है। ओवरी कंटेन्स ओव्यूल, फीमेल ब्लड सेल, ओव्यूल्स। फिर फीमेल जर्म सेल फ्यूजेस विद द मेल गैमीट। ठीक है, ठीक है। चलो, चलो अब आ जाओ इधर। अब हमें क्या देखना है भाई? जो मैंने वही पढ़ाया कि जर्मिनेशन कब होता है। सिंपल सी वही चीज लिखी है कि व्हेन पॉलन ग्रेन लैंड्स ऑन सूटेबल स्टिग्मा, फिर वो मॉइस्चर वगैरह अब्सॉर्ब करता है, जर्मिनेट करता है, एक पॉलन ट्यूब ग्रो होती है। याद रखना, ट्यूब ग्रो होगी और उसपे प्यार से, उसपे प्यार प्यार से पॉइंट ड्रॉप कर दी जाएगी मेल जर्म सेल को। फिर ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब कैसे होती है? स्टाइल के थ्रू इस तरीके से जाएगी। कहां पे जाएगी? ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये स्टाइल है, तो इसी रास्ते में ऐसे जाती है और कहां पहुंचती है? सीधे ओवरी में। ठीक है। इनसाइड द ट्यूब मेल जर्म सेल स्पर्म्स आते हैं। एग्जाम्पल किसका है? कीमोट्रोपिज्म का। ठीक है। चलो, आगे अब आएगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यानी क्या है? मुलाकात। फर्टिलाइजेशन यानी क्या है भाई? मुलाकात। इसका बताओ पहले, जगह क्या है? जैसे तुम भी उससे जब मिलने जाते हो ना, जगह डिसाइड करते हो, वाटर टैप पे, लाइब्रेरी में, कहाँ मिलते हो? जैसे मैं तो ना, सच बताऊं, मैं ना बार बार स्कूल में जब लड़की से मिलना होता था, तो मैं लड़की से स्कूल में पता है कहाँ मिलता था? सबसे सेफ जगह थी वाटर टैप। क्योंकि वाटर टैप पे तब जाना जब लंच पीरियड ना हो। लंच पीरियड में सब लोग जाते हैं, तब जाओ जब लंच पीरियड ना हो। डिसाइड कर लो फोर्थ पीरियड में इतने बजे निकलना है टॉयलेट के बहाने, तो वाटर टैप पे मिलो, दैट इज द बेस्ट प्लेस। तो अब इन लोग कहाँ मिलते हैं? इनकी मुलाकात कहाँ पे होती है बताओ? इनकी मुलाकात कहाँ होती है? यहाँ पर। कहाँ पर भैया? ओव्यूल में, या फिर ओवरी में बोल सकते हो। ओवरी का ही अंदर वाला हिस्सा ओव्यूल है। ठीक है। द पॉलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल। ये कहाँ पे एंटर करता है? यहाँ पे। ये जो एंट्री का पॉइंट है, ये तो माइक्रोपाइल बोलते हैं। वन मेल जर्म सेल फ्यूजेस विद द फीमेल जर्म सेल टू फॉर्म अ जाइगोट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल जर्म सेल फीमेल जर्म सेल मिले तो जाइगोट ही बनेगा, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। ये है पूरा लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावर, ऑफ अ प्लांट, ऑफ अ प्लांट। क्या होता है? पहले पॉलिनेशन। पॉलिनेशन यानी पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, ये आ जाते हैं कहाँ पे? स्टिग्मा पे। फिर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, यानी मेल प्लस फीमेल का क्या? मेल प्लस फीमेल का जर्म सेल का मिलना। जर्म सेल का मतलब बता क्या होता है? जर्म सेल का मतलब गैमीट, मतलब सेक्स सेल। सेक्स सेल को जर्म सेल बोलते हैं। और ये होता कहाँ पे फर्टिलाइजेशन बेटा? ये होता है ओव्यूल में। ठीक है। फिर क्या होता है? जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन वाला पार्ट में देखना है। अभी तुमने देखा कि जाइगोट बन गया है, जाइगोट से जर्मिनेशन कैसे होगा आगे, हमें यही देखना है। जाइगोट से जर्मिनेशन कैसे होगा? देखो, देखो, ध्यान से पढ़ो। फर्टिलाइजेशन, जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म अ एम्ब्रियो। मतलब क्या हुआ कि मेल प्लस फीमेल जर्म सेल मिले और बना लिए जाइगोट। अब जाइगोट क्या हुआ बेटा? डिवाइड हुआ बहुत टाइम, टू फॉर्म एम्ब्रियो। क्या बन गया? एम्ब्रियो बन गया। ठीक है। ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड इज कन्वर्टेड इनटू सीड। ओवरी ग्रोज रैपिडली इनटू फ्रूट। ठीक है। फिर ये एम्ब्रियो आगे चल के, जब ये एम्ब्रियो किसके अंदर है, ये एम्ब्रियो आखिरकार किसके अंदर है? याद रखना, ये ओव्यूल के ही अंदर होता है। ठीक है। ये ओव्यूल के अंदर होता है। और आगे चल के होगा क्या? ये ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सीड में। ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। और ओवरी के बाहर वाली, ओव्यूल के बाहर वाली कवरिंग ओवरी थी, वो किसमें? फ्रूट में। ठीक है। ठीक है। फ्रूट में। अब अगला क्या है? जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। द सीड कंटेनिंग द फ्यूचर प्लांट व्हिच डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग। मतलब मतलब ये जो ओव्यूल है, ये जो ओव्यूल है, ये सीड बन गया। ध्यान से देखो एक बार इधर,
इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो। अभी जो मैं रेड से मार्क करूंगा, ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल है रेड वाला हिस्सा। और ये जो बाहर वाला हिस्सा है, जो मैं ब्लैक से मार्क करूंगा, ये पूरा ओवरी है। ओवरी बनता है क्या? एफ। और ये ओव्यूल बनता है क्या? सीड। ओव्यूल बनता है क्या? सीड। तो सीड आगे क्या होता है? देखो ऐसा, सीड आगे बनता है सीडलिंग। क्या बनता है? सीडलिंग। कैसे बनता है? देखो, सीड कुछ ऐसा दिखता है, इसको कोई और शेप मत समझना, कोई इमोजी मत समझना, जो तुम समझ रहे हो मुझे पता है बेटा, पिटाई हो जाएगी। ये कोई इमोजी नहीं है, ठीक है? ये क्या है बेटा? ये सीड है यार। इसको जब तुम ऐसे कट करके बीच से तोड़ो, जैसे कि चना होता है, चना, उसको तोड़ो ऐसे करो, तो दो हिस्से निकलेंगे, एक ये वन टू। ये दो हिस्से क्या है पता है? ये दोनों है कॉटिलेडॉन, जो कि फूड स्टोर करता है। ये नीचे वाला हिस्सा फ्यूचर में जाके रूट बनेगा। फ्यूचर में जाके यही सीड जो है आखिरकार, अरे भाई आखिरकार यही जो सीड है, इसको जब तुम मिट्टी में लगा दोगे तो जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा, है ना? मिट्टी में लगाओगे सीड को, सीड ही तो बोलते हैं भाई, बीज बीज। बीज बो दिया तो ये ऐसा करके छोटा सा प्लांट बनता है, इसको बोलते हैं सीडलिंग, इसी को बोलते हैं सीडलिंग। तो अब नीचे वाला जो हिस्सा है इसका, ये रूट बनता है, इसको रेडिकल बोलते हैं। ऊपर वाला शूट बनता है, इसको प्लूम्यूल बोलते हैं। आर से रेडिकल, आर से रूट, याद रखना, ठीक है? चलो, अब हम आते हैं इस पे वापस, एक बार लाइफ साइकिल समझते हैं। हमने क्या समझा बेटा? हमने क्या समझा लाइफ साइकिल में? ओ, हमने क्या समझा लाइफ साइकिल में? ध्यान से देखना, ध्यान से, कि ये है पूरा फ्लावर। अब इसमें जो ये मेल पार्ट है, इसके एंथर में से निकल जाता है पॉलन ग्रेन। ये है पॉलन ग्रेन, ठीक है? पॉलन ग्रेन क्या हुआ? पॉलन ट्यूब बनाया, पॉलन ट्यूब अंदर गई और ऐसे, पॉलन ट्यूब अंदर गई और ऐसे फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट, जाइगोट से इम्ब्रियो, इम्ब्रियो से ओव्यूल, ओव्यूल से सीड, तो सीड बन गया, सीड कुछ ऐसा बन गया जो मैंने भी दिखाया डायग्राम। फिर सीडलिंग बन गई, और सीडलिंग से नया प्लांट बन गया जिसमें फ्लावर आ गए, और फिर फ्लावर में से ये प्रोसेस शुरू। ये क्या है? ये कोई नहीं समझाएगा बेटा। मैंने तुम्हें क्यों बताया? ताकि तुम्हें लॉजिक बता रहा है, ये है लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। क्योंकि पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, जर्मिनेशन, फिर पॉलिनेशन, जो कि फ्लावर आ जाता है, तो ये रिपीट होता रहता है, ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है? ये वही 3 चीज़ लिखी है जो मैंने बता दी। चलो, आ जाओ आगे। अब ये एक केस बेस्ड क्वेश्चन है जो तुम आसानी से कर सकते हो। केस बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में भी आएंगे, आसानी से कर सकते हो। सिंपल सिंपल सवाल है, जैसे कि पहला, राइट द मेन डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस। सेल्फ मतलब खुद में पॉलिनेशन, क्रॉस मतलब दूसरे फ्लावर के साथ। फिर नेम द पार्ट ऑफ फ्लावर व्हिच अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को कौन अट्रैक्ट करता है फॉर पॉलिनेशन? क्योंकि पॉलिनेशन जो है वो अलग-अलग मीडियम के थ्रू होता है। मतलब भैया, मेल पार्ट में जो पॉलन ग्रेन है, वो हमें पहुँचाना होता है फीमेल पार्ट में, स्टिग्मा के ऊपर। तो ये कभी हवा से पहुँच जाएगा, कभी पानी से, कभी किसी और चीज़ से, कभी बर्ड, चिड़िया, कभी बटरफ्लाई जो आती रहती है, हुई, 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 वो आती है ना, बटरफ्लाई हो गई, प्लांट में और भी जा रहे जो इंसेक्ट वगैरह आते हैं, वो सब आएँगे और लेकर के चले जाते हैं फीमेल पार्ट तक। तो इनका बड़ा मेजर रोल होता है। लेकिन क्या अट्रैक्ट करता है प्लांट को, मतलब सॉरी, इंसेक्ट को प्लांट की तरफ, फ्लावर की तरफ क्या अट्रैक्ट करता है? फ्लावर में ही कीड़े दिखते हैं, क्यों? क्योंकि फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट है ना, कलरफुल पार्ट है, पेटल्स, वो इन्हें अट्रैक्ट करता है। फिर डिफाइन फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज द फेट ऑफ ओव्यूल एंड ओवरी। ओव्यूल क्या बनता है? मैंने अभी बताया, ओव्यूल बनता है सीड, ओवरी बनता है फ्लावर। फिर इन जर्मिनेटिंग सीड व्हिच पार्ट आर नोन एज फ्यूचर शूट। फ्यूचर शूट क्या होता है? प्लूमूल, और फ्यूचर रूट रेडिकल, ठीक है? फंक्शन ऑफ कॉटिलेडन आएगा, तो ये क्या होता है? देखो, जो जो सवाल आएगा ना, सब मैंने ऑलरेडी बता दिया है। कॉटिलेडन का काम है फूड स्टोर करना। भाई बड़ा बड़ा जो दो हिस्से थे कॉटिलेडन। चलो, समझ में आ गया? ये सारा का सारा आंसर है, चेक कर सकते हो। आ जाओ आगे। अब इसका ए बी सी तीनों का पार्ट मुझे कमेंट में चाहिए अभी, अभी। चाहे कुछ भी कर रहा हूँ भाई, अभी प्लीज प्लीज यार, इतने देर से पढ़ा रहा हूँ यार लगातार, ठीक है? इतना तो डिजर्व करता हूँ ना भाई, इतना तो मैं डिजर्व करता हूँ तुमसे, है ना? बिना आंसर देखे, बिना आंसर देखे, क्या भाई, तुम जाओ। हाँ, बिना आंसर देखे, चलो। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, फाइनली फाइनली फाइनली। बहुत तेज हो रहे हो, मजा आ रहा है कि भैया ह्यूमन बीइंग्स में पढ़ूंगा। लेकिन पता है, बैंड बज जाती है कई लोग की, समझ ही नहीं आता है, कई लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है, कई लोग परेशान रहते हैं। लेकिन व्हाई टू फियर व्हेन अक्षय भैया इज हियर। अरे भाई, ऐसा पढ़ा दूंगा ना, ऐसा पढ़ा दूंगा ना, मजा आ जाएगा। सबसे पहले जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, बताओ? हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था हार्मोन वाले चैप्टर में, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में, कि कई सारे हार्मोन होते हैं क्या? हाँ भैया, होते हैं कई सारे हार्मोन। और ये हार्मोन जो होते हैं, सेक्सुअल हार्मोन, ये काम में कब आते हैं? प्यूबर्टी में। प्यूबर्टी यानी एक ऐसी एज जब एडोलसेंस आता है ना? एडोलसेंस आता है तब। ये लड़कियों में होता है 11-12 साल की उम्र में, और लड़कों में होता है 11 से 14, मतलब 2 साल लेट से भी हो सकता है लड़कों में। अब लड़कों में क्या चेंजेस आते हैं? बहुत सारे चेंजेस आते हैं।
जैसे कि फिजिकल चेंजेस, ग्रोथ बढ़ती है, फेशियल हेयर, वॉइस डीप हो जाती है, जैसे मेरी वॉइस तो और भी डीप हो चुकी है ना? कहीं की वॉइस डीप होती है थोड़ी-थोड़ी लेवल पे। फिर इंक्रीज इन लीन मसल मास बढ़ता है, बाइसेप वाइसेप ट्राइसेप वाइसेप आते हैं थोड़े-थोड़े। अंडर आर्म एंड प्यूबिक हेयर में ग्रोथ, अंडर आर्म मतलब यहाँ और प्यूबिक हेयर मतलब जेनिटल्स में ग्रोथ आती है, किसकी? बालों की, ठीक है? इन्लार्जमेंट ऑफ जेनिटल्स, जेनिटल्स का इन्लार्जमेंट होता है यानी सेक्सुअल ऑर्गन का। और फर्स्ट इजैकुलेशन होता है, फर्स्ट इजैकुलेशन होता है, यानी सीमेन निकलता है पेनिस के थ्रू, ठीक है? कब होता है ये सब? प्यूबर्टी में होता है, अभी हम आगे देखेंगे कैसे। फिर उसके बाद फिजिकल चेंजेस गर्ल में क्या होते हैं? ग्रोथ इसकी भी होती है, हाइट वगैरह, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है? चेस्ट एरिया में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, फिर अंडर आर्म और प्यूबिक हेयर ग्रोथ होता है। फर्स्ट पीरियड आता है, फर्स्ट पीरियड आता है और इसको क्या बोलते हैं? मेनार्के, ठीक है? फर्स्ट पीरियड आता है, मेनार्के बोलते हैं। प्रेजेंस ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज, और वेजाइनल डिस्चार्ज भी यहाँ पर शुरू हो जाता है इस एज में आने पे। व्हेन व्हेन प्यूबर्टी में। फिर इंक्रीज इन फैट मास, फैट इनका बढ़ता है, जैसे यहाँ पर मसल मास बढ़ता है, देखो मसल मास। फीमेल्स में क्या बढ़ता है? फैट मास, याद रखना। अब देखो दोनों में अलग-अलग चेंजेस है, बट कॉमन इमोशनल चेंजेस ये सब में है। जैसे मेल में क्या है? देखो मेल में 2 मूड स्विंग और ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं लड़के। फीमेल में क्या है? सेल्फ कॉन्शियस अबाउट फिजिकल चेंजेस, लड़कियां थोड़ा सा अजीब फील करने लगती हैं यार, सेल्फ कॉन्शियस होती हैं अपने फिजिकल चेंजेस को लेकर के, और फीलिंग डिफरेंटली अबाउट पीयर्स, आस-पास लोगों के बारे में थोड़ा अलग तरीके से सोचने लगती हैं। तो ये वही है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल में, फीमेल में, ये क्या-क्या चेंजेस आते हैं। जैसे कि एग्जाम में ये लिखने को हमेशा 3 नंबर में आता है, इसलिए मैं बता देता हूँ। हेयर ग्रोथ इन आर्म्पिट प्यूबिक एरिया, प्यूबिक रीजन मतलब वही जेनिटल्स में आना, है ना? बॉडी बिकम मस्कुलर, वॉइस डीपेन, चेस्ट एंड शोल्डर ब्रॉडेन, चेस्ट एंड शोल्डर ब्रॉड होता है। हाँ? कई लोग तो जिम करके ऐसे घूमते रहते हैं। ये नेचुरली होता है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, ये प्यूबर्टी पे होता है, क्यों? क्यों होता है? अच्छा ये भी जान लो, ये होता है किस हार्मोन की वजह से? मेल में टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में कौन से हार्मोन होते हैं? ओपी, ओपी, ओएस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। आई एम नॉट योर एवरेज टीचर, तो बस स्लाइड्स पे जो लिखा है वही रटता रहे, वही बोलता रहे। कितनी जगह तुमने देखा होगा स्लाइड ऐड करके, प्लस करके, प्लस करके, प्लस करके, मैंने ब्लैंक शीट पे समझाया है ताकि तुम्हें समझ में आए। प्लीज इस एफर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट बताना कि वीडियो कैसा लगा, है ना? आओ, 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 आओ। लड़कियों में क्या-क्या होता है? हेयर ग्रोथ अंडर आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन, मेमोरी ग्लैंड्स यानी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, फिर हिप्स ब्रॉडेन, जो हिप एरिया होता है नीचे का पार्ट वो ब्रॉडेन होता है, ठीक है? फिर आगे फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइनल एनलार्जमेंट, मतलब जो भी सेक्सुअल ऑर्गन है, फैलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया, वेजाइनल एनलार्जमेंट, ये सब एनलार्ज होता है, बड़ा होता है। जैसे यहाँ पर भी दो जो भी जेनिटल्स हैं वो उनका साइज बड़ा होता है, ठीक है? चलो, अब आ गया है अब आ गया है तुम्हारी फेवरेट चीज जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, सबसे फेवरेट चीज। ये तुम्हारा फेवरेट डायग्राम है, बट फंक्शन के साथ ना हालत खराब हो जाती है समझने में। फंक्शन के साथ मालूम होना चाहिए, एक-एक फंक्शन के साथ, और मैं आज वही करूँगा। एक-एक फंक्शन के साथ। पहले इस डायग्राम में तो मैं तुम्हें दिखा दूँ, समझा दूँ कि एक-एक का नाम समझ लो, एक-एक का नाम समझ लो। क्या? देखो, ये सबसे बाहर वाला ऑर्गन है, ठीक है? सबसे बाहर वाला ऑर्गन है, और ये है पेनिस। बस अभी मैं पहचान बता रहा हूँ, सबको पहचान जाओ। वैसे तो तुम जानते ही होगे, लेकिन पहचान लो, फिर हम फंक्शन देखेंगे। फिर पीनिस के अंदर ऐसे एक पाइप गई होती है, पाइप, जैसी एक ही पाइप से यूरिन भी निकलता है और स्पर्म भी निकलता है, और कभी भी स्पर्म अकेला नहीं निकलता है, सीमेन निकलता है। क्या है ये सब लॉजिक हम सब समझेंगे। ये है यूरेथ्रा, ये जो पाइप गई है। फिर ऊपर चलोगे तो तुम्हें एक चाचा मिलेंगे, 2 चाचा, एक है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, ये छोटे वाले, फिर एक छोटे-छोटे से और लगे हुए हैं, ये है सेमिनल वेसिकल। फिर उसके बाद ये है यूरिनरी ब्लैडर, है ना? जिसमें टॉयलेट होता है आपका, यूरिन होता है। फिर उसके बाद ये पाइप ऐसे जा रही है पीछे और मुड़ रही है। ये पाइप का नाम है वास डिफरेंस, और जहाँ जा रही है इसको बोलते हैं टेस्टिस। ये है टेस्टिस, और जो टेस्टिस हैं, द बॉल्स हैं, द हैंगिंग बॉल्स ऑफ योर बॉडी, द हैंगिंग बॉल्स, हाँ? ये जो बॉल्स हैं, ये एक पाउच में लटके होते हैं, एक पाउच में लटके होते हैं, इसको बोलते हैं स्कॉर्टम। समझ गए? और ये पाइप जो ऊपर से आई है यूरिनरी ब्लैडर में, ये क्या होती है? ऑफ कोर्स सबको पता है, किडनी वाले डायग्राम में देखा था, ये यूरेटर होता है। ठीक है? आ जाओ आगे, आ जाओ आगे। अब हम इससे समझेंगे कि फंक्शन वगैरह क्या है और स्पर्म का पूरा जर्नी कैसा होता है। स्पर्म ट्रैवल कहाँ-कहाँ करता है, देखो। सबसे पहले बेटा ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल भी हँसी-मज़ाक, मस्ती सब मैं करने को रेडी हूँ, सब मैं करूँगा भी। बट अभी इसको ध्यान से देख लो, क्योंकि ये अगर समझ गए तो क्लास में चैट बन जाओगे यार, अपने बॉडी के सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन के बारे में तो जान लो, जान लो। लड़का-लड़की सब लोग जान लो, एग्ज़ाम में आएगा। आ जाओ, ये क्या है? क्या है बेटा? टी। टी क्या? टेस्टिस। टेस्टिस सबको पता है, ठीक है? ये क्या प्रोड्यूस करता है बताओ?
ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है स्पर्म, स्पर्म प्रोड्यूस करता है। अब ये जो पाइप ऊपर गई है, जो पाइप ऊपर गई है, ये क्या है? वास डिफरेंस। ये पाइप क्या है? वास डिफरेंस। ये पाइप ऊपर गई और इस पाइप से क्या गया ऊपर? पाइप से ऊपर क्या गया? जल्दी बता दो। इस पाइप से ऊपर क्या गया? इस पाइप से ऊपर गया स्पर्म। ठीक है, स्पर्म गया। फिर ये स्पर्म आगे आ रहा है, देखो ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ये स्पर्म सेल है, ये आगे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। बट रास्ते में इसको एक चाचा जी ने रोका। ये है सेमिनल वेसिकल, मिस्टर एस वी। क्या थे? मिस्टर एस वी, सेमिनल वेसिकल। इन्होंने क्या किया? सेमिनल वेसिकल ने इनके अंदर डाल दिया कुछ व्हाइट व्हाइट लिक्विड। स्पर्म जा रहा था अपना चुपचाप, बट ये जो यहाँ लगे हुए हैं, इन्होंने डाल दिया व्हाइट व्हाइट लिक्विड। अब ये व्हाइट व्हाइट लिक्विड पा करके स्पर्म में आ गई एनर्जी। उसमें एनर्जी आ गई बहुत फास्ट 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 जाने के लिए, फास्ट फास्ट फास्ट, क्योंकि स्पर्म में आगे रेस भी होनी है। तो इसमें एनर्जी डाल दी सेमिनल वेसिकल ने। फिर जब ये और आगे गया, स्पर्म और आगे गया, तो उसको मिला है एक थोड़ा सा बड़े से साइज का प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट चाचा ने क्या किया? इसको पीजी बोल लो, प्रोस्टेट ग्लैंड और ये सेमिनल वेसिकल। प्रोस्टेट ग्लैंड ने क्या डाला? इसने भी एक व्हाइट लिक्विड डाल दिया। इसने भी एक व्हाइट लिक्विड डाल दिया। और ये पता है क्या डाला? इसने वो व्हाइट लिक्विड डाल के न्यूट्रिशन डाल दिया। तो सेमिनल वेसिकल ने एनर्जी डाली, इसने डाला न्यूट्रिशन। और अब जब इन दोनों का एनर्जी और न्यूट्रिशन डल गया, तो वो स्पर्म जो था वो पता है क्या बन गया? अब वो स्पर्म नहीं रहा, अब वो बन गया सीमेन। क्या बन गया बेटा? सीमेन, SEMEN, SEMEN। और अब वो सीमेन जो है, वो ये जो पाइप जा रही है ब्लू वाली, ये पाइप क्या है? ये है यूरेथ्रा। और इसी पाइप के थ्रू ये ये इस पॉइंट से निकलेगा थ्रा। और यहां से बाहर यूरिन भी निकलती है और स्पर्म भी निकलता है। तो जर्नी ऑफ स्पर्म क्या हुई ये देखते हैं, फिर फंक्शन तो मैंने बता ही दिया है, फंक्शन भी देख लेंगे। जर्नी ऑफ स्पर्म क्या हुई बताओ? जर्नी ऑफ स्पर्म जल्दी बताओ। सबसे पहले ये टेस्टिस से बना, टेस्टिस से इसके थ्रू वास डेफरेंस के थ्रू होता हुआ ये आगे बढ़ा। और आगे इसको कौन मिला? आगे इसको सबसे पहले मिला सेमिनल वेसिकल। फिर आगे इसको कौन मिला? प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर आगे इसको क्या मिला? जब सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड ने अपनी चीजें डाल दी, अपनी चीजें डाल दी, तो ये कन्वर्ट हो गया स्पर्म से सीमेन में। और फिर आगे ये यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल गया। यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगा जब इजैकुलेशन होगा। ये जर्नी है स्पर्म की। अब हम सबका फंक्शन एक बार रिवाइज कर लेंगे फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना टाइम वेस्ट किए, फटाफट से। चलो, सबसे पहला क्या है बेटा? जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट किए, मस्ती नहीं, मस्ती नहीं। इधर देख, चलो, इधर देख क्या, जल्दी से। सबसे पहला यूरेटर, जो पाइप होती है जो यूरिन को किडनी से यूरिन बनाती है। फिर ब्लैडर, जो यूरिन को स्टोर करती है। सेमिनल वेसिकल प्रोवाइड्स अ रिच फ्लूइड, फ्लूइड रिच इन शुगर दैट प्रोवाइड एनर्जी। तो सेमिनल वेसिकल क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। और और स्पर्म को कन्वर्ट कर देता है सीमेन में। ठीक है। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड secretes a fluid that nourishes, तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट स्पर्म्स, ये भी सीमेन बना देता है। इन दोनों को, इन दोनों ने जब अपना जो भी सिक्रीशन था वो डाला, इसने डाला एनर्जी के लिए, इसने डाला न्यूट्रिशन के लिए, तो वो क्या बन गया? स्पर्म से सीमेन बन गया, व्हाइट व्हाइट कलर का लिक्विड बन गया। उसके अंदर छोटे छोटे स्पर्म तैरते रहते हैं। ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस क्या है? ये पाइप है जो स्पर्म को टेस्टिस से यूरेथ्रा तक पहुंचाती है ड्यूरिंग इजैकुलेशन। जब इजैकुलेशन होता है, इजैकुलेशन यानी स्पर्म का बाहर निकलना पेनिस के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू। फिर यूरेथ्रा क्या है? कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड सीमन। ठीक है। पेनिस क्या है? ऑर्गन दैट डिलीवर स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेनिस ही सबसे मेन ऑर्गन है, अभी समझाऊंगा कैसे। फिर टेस्टिस क्या है? ये प्रोड्यूस करता है स्पर्म। और एक और चीज, मेल सेक्स हार्मोन, इसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। फिर स्कॉर्टम क्या है? स्कॉर्टम वो पाउच है यार। वाई 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 वाई, सब कुछ तो अंदर ही है। जैसे सब कुछ अंदर ही भगवान ने बनाया। ये बॉल्स को हैंगिंग क्यों रख दिया स्कॉर्टम के अंदर? ये पाउच जो है जिसके अंदर बॉल्स हैं, जिसके अंदर बॉल्स हैं, क्या है? स्कॉर्टम। क्यों रखा हैंगिंग, क्यों रखा बाहर? क्योंकि उस बॉल्स के अंदर होता क्या है, तो रखो, बॉल्स के अंदर होता है टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म का प्रोडक्शन। और स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए कम टेम्परेचर चाहिए, बॉडी से कम, इसलिए वो नीचे हैंगिंग रहता है अलग, ताकि बॉडी के टेम्परेचर के बराबर टेम्परेचर ना हो जाए। ठीक है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? देखो, लोअर देन बॉडी टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। ठीक है। और 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 एक सवाल अभी मैंने देखा था, शायद नीट में या कहीं आया था, कि क्यों ठंड में जो हैंगिंग बॉल्स हैं वो हमेशा बॉडी से चिपकी हुई रहती हैं और गर्मी में लूज रहती हैं। बॉयज कैन रिलेट, बॉयज कैन रिलेट। जो हमारी बॉल्स हैं वो हमेशा ठंडी में चिपकी रहती हैं, सर्दी में चिपकी रहेंगी और गर्मी में ऐसे नीचे रहेंगी। वाई? क्योंकि हमें क्या बताया मैंने, लॉजिक है यार इसके पीछे।
टेम्परेचर कम चाहिए ना, टेम्परेचर कम चाहिए तो बॉडी ऑलरेडी गर्म है गर्मी में, तो हैंगिंग रहता है, दूर रहता है ताकि टेम्परेचर कम रहे, स्पर्म बनता रहे। ठंडी में तो टेम्परेचर ऑलरेडी बॉडी का कम ही है, तो हल्का सा ऊपर भी रहता है, ठीक है, हल्का सा ऊपर रहता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये मसल्स के थ्रू होता है। मसल का नाम क्या है, अभी सर्च करो, गूगल मारो और कमेंट में बताओ। एक होमवर्क है। चलो, अब ये क्वेश्चन आ गया, सीबीएसई का पापा क्वेश्चन, लिस्ट टू रूल्स ऑफ ईच। का दो दो रूल बताना है, दो दो रूल। सेमिनल वेसिकल का दो रोल, पहला पहला कि वो एनर्जी देता है, दूसरा वो फॉर्म करता है अ पार्ट ऑफ सीमेन। इसी तरह प्रोस्टेट ग्लैंड न्यूट्रिशन देता है, फॉर्म करता है पार्ट ऑफ सीमेन। फिर ओविडक्ट क्या करता है, ओविडक्ट यानी ओविडक्ट यानी ओविडक्ट यानी क्या, ओविडक्ट क्या है यार? ओविडक्ट फीमेल वाला पार्ट है, हम आगे देखेंगे, उसका फीचर मैं बाद में बताना। टेस्टिस का बता दो, स्पर्म बनाता है और टेस्टोस्टेरोन बनाता है। ओविडक्ट का भी हम लोग आगे देखेंगे, 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। चलो, अब ओविडक्ट का फीचर तुम तब बता पाओगे जब तुम ये डायग्राम समझ लोगे, बिकॉज़ दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें भी एक बार देख लो, पहचानना देख लो। सबसे नीचे वाला पार्ट जहां देखो, ये अगर स्पर्म, ये अगर तुम्हारा पीनिस है, ये अगर पीनिस है, देयर इज नो टैबू, देयर इज नो टैबू इन दिस डायग्राम। दिस इज इंटरकोर्स, दिस इज सेक्सुअल इंटरकोर्स। इंडिया में तो भाई इतनी सेक्सुअल एजुकेशन की कमी है, स्कूल में तो इसको इग्नोर कर देते हैं ना, इसलिए तुम बेवकूफ रह जाते हो और जाहिलों जैसे कमेंट करते हो। मैं वो नहीं चाहता, तुम अगर अक्षय भैया का स्टूडेंट हो तो तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए। दैट इज व्हाई आई विल टीच। देखो ध्यान से, देख लो ध्यान से इधर। सेक्स जो वर्ड है, ये कभी कभी जेंडर डिनोट करने के लिए भी यूज होगा, मेल या फीमेल। कभी कभी तुमने कई बार पर्चे वगैरह में, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में देखा भी होगा, सेक्स मेल या फीमेल, क्योंकि जेंडर के लिए यूज होता है। तो सेक्स इज नॉट व्हाट यू थिंक, it is also used to denote gender, but what you think is known as intercourse, intercourse, ठीक है। एंड इसको एक और चीज क्या बोलते हैं, कॉपुलेशन। मैं ये क्यों बता रहा हूं कि एग्जाम में या कहीं भी, कहीं पर कॉपुलेशन लिखा हो या इंटरकोर्स लिखा हो तो उसका मतलब यही है। क्या मतलब है उसका, क्या मतलब है उसका, पीनिस इनटू वेजाइना, पीनिस की एंट्री वेजाइना के अंदर इज कॉल्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स या कोपुलेशन। अब यही मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, यही मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, क्योंकि ये डायग्राम समझना जरूरी है। पीनिस की एंट्री कहाँ पे होती है बेटा, वेजाइना में। तो जो पार्ट पीनिस को रिसीव करता है वो वेजाइना हो गया। फिर सर्विक्स क्या है, एक तरीके से गेट है, समझ लो, एक तरीके से यहाँ पे गेट लगा हुआ है। फिर सर्विक्स के ऊपर क्या है, यूटरस। यूटरस क्या है, ये वाला पार्ट, ये यूटरस पूरा का पूरा है, बट ये यूटरस की वॉल है, ये वॉल है और ये अंदर का एरिया, हॉलो एरिया, अंदर का एरिया। फिर ये बाहर क्या है, देखो, ये वॉल है, ये अंदर का एरिया है। फिर बाहर जाते हैं हम लोग एक पाइप से, ये जो पाइप है ये इस ऑर्गन को ऐसे पकड़ करके रखती है, तो ये पाइप का नाम है, यही ओविडक्ट है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब। और ये पाइप है, किसको कनेक्ट रखती है, ओवरी को। ये रही ओवरी। क्या आप सारा पार्ट लेबलिंग कर लोगे, हाँ। अब फंक्शन देखेंगे, अब हम लोग फंक्शन भी देखेंगे। आओ चलो देखते हैं, आओ चलो हम लोग फंक्शन भी देखते हैं, ठीक है। जर्नी देखते हैं, फंक्शन देखते हैं, जर्नी भी देखते हैं, फंक्शन भी देखते हैं। जैसे ये ओवरी थी, ये ओवरी थी, हाँ भैया, ये ओवरी थी। इसमें कई सारे, देखो इसमें एक नहीं, इसमें ध्यान से देखो, एक दो तीन चार, छोटे छोटे भी हैं। इसमें कई सारे क्या होते हैं बेटा, कई सारा क्या होता है इसमें बेटा, कई सारा क्या होता है इसमें बेटा, याद रखो। कई सारा इसमें क्या है ये सब, कई सारे इसमें इमैच्योर एग्स हैं, इमैच्योर एग्स। अब ओवरी इमैच्योर एग्स का प्रोडक्शन करती है। जब एक छोटी सी प्यारी सी मुन्नी मुन्नी सी प्यारी सी बच्ची पैदा होती है, तो भी जब उसका ओवरी डेवलप होता है ना, तो इसमें कई सारे इमैच्योर एग्स होते हैं। बट जब एक सर्टेन एज आती है, बताया ना कौन सी एज, कौन सी एज, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में उसमें कई सारे हार्मोन भी निकलते हैं, यही ओवरी ही उस हार्मोन को प्रोड्यूस करती है, कौन सा बताया था ना, ओपी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये हार्मोन्स क्या करते हैं, इस इमैच्योर एग को मैच्योर बनाते हैं। और जब ये एग मैच्योर होता है ना, एक बार में सारे नहीं होते, एक एक एग, एक एग इन मिलियंस ऑफ एग्स में से एक एग मैच्योर होता है हर मंथ, हर मंथ एक एग मैच्योर होता है। और अब वो कहां जाएगा, देखो ध्यान से, अब वो इस तरह से, देखो ये देखो ट्रैवल कर रहा है, ये ब्लू कलर चूज कर ले, ठीक है चलो, ये 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 तो ट्रैवल कर रहा है कहाँ, ये ट्रैवल करके आगे जा रहा है, किसके थ्रू, फलोपियन ट्यूब के थ्रू, किसके थ्रू, फलोपियन ट्यूब के थ्रू। ये जो ट्यूब है जो ओवरी से लगी थी, उसका क्या नाम था, यही था फलोपियन ट्यूब, जिसको ओविडक्ट बोल रहे थे, ओविडक्ट, ठीक है, ओविडक्ट बोलो या फलोपियन ट्यूब। फिर ये आगे जाएगा और आगे जा करके
आगे जाकर के ये यूट्रस की लाइनिंग में आकर के बैठ जाएगा, यूट्रस की लाइनिंग में आकर के बैठ जाएगा। अगर ये स्पर्म से मिल चुका है यहाँ पे और अगर नहीं मिला है तो नीचे गिर जाएगा, वेजाइना के थ्रू नीचे गिर जाएगा। एक बार इस वाले डायग्राम में समझ लेते हैं जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। आ जाओ, आ जाओ। ये वाले डायग्राम में एक बार हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं, ठीक है? क्या हुआ यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर बना एक एग, वैसे तो कई सारे, एक मैच्योर हुआ महीने में एक बार, फिर एक मैच्योर जो हुआ ये ओविडक्ट या फिर फलोपियन ट्यूब के थ्रू आया। इस वाले में देखो यहाँ पर बना, फलोपियन ट्यूब में आया, फलोपियन ट्यूब में आया। अब इमेजिन करो इसमें स्पर्म नहीं मिला है, इसमें स्पर्म नहीं मिला है, ठीक है? तो क्या होगा जब स्पर्म नहीं मिलेगा? तो ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे, और ये निकल जाएगा, ये डिस्चार्ज हो जाएगा। और डिस्चार्ज कैसा होगा? एग भी नीचे गिरेगा वेजाइना के थ्रू और कुछ ब्लड भी आएगा। वाई? ब्लड क्यों आएगा? क्योंकि तो ये यूट्रस की वॉल मैंने बताई थी ना यार, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ये जो यूट्रस की वॉल मैंने बताई थी, ये ये इसका वेलकम करने के लिए बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा ब्लड वेसल जमा कर लेता है, बहुत सारा ब्लड जमा कर लेता है कि आओ भाई, तुम जल्दी से आओ यहाँ, तुम्हें स्पर्म मिल जाएगा और तुम आके मेरे पास घुस जाओ, क्योंकि ये इसके अंदर आ जाता है जब स्पर्म इसको मिल जाता है। अभी हम कौन सा वर्जन समझ रहे हैं? दोनों वर्जन समझेंगे, बिना स्पर्म मिलने वाला, एक स्पर्म के मिलने वाला। तो जब स्पर्म नहीं मिला है, ये डायरेक्टली ऐसे डिस्चार्ज हो जाएगा, इसी को बोलेंगे वेजाइनल डिस्चार्ज, जिसको कॉमन टर्म्स में पीरियड्स बोलते हैं। इसीलिए वो महीने में एक बार होता है। व्हाई? क्योंकि महीने में एक ही एग मैच्योर होके आता है, ठीक है? ठीक है? और जब सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ रहता है, जब स्पर्म और ओवम, जब स्पर्म और एग नहीं मिलते हैं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो दिन होता है जहां पर वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, जिसे पीरियड्स बोलते हैं, राइट? चलो, चलो, अब फंक्शन देख लो एक बार। जब अब हमने देखा नॉर्मल वर्जन, अब हम एक बार देखेंगे कौन सा वर्जन? अब हम एक बार देखेंगे ये वाला वर्जन, जहां पर पीनिस आया हुआ है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। एक बार देखते हैं कि अगर अगर यहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, तो क्या होगा? देखो बड़ा ध्यान से देखना यार, बहुत लॉजिक होता है बायोलॉजी में, बहुत लॉजिक होता है बायोलॉजी में, तुम्हें देखना पड़ेगा ध्यान से, ठीक है? तुम्हें देखना पड़ेगा ध्यान से। देखो, 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 तुम्हें देखना पड़ेगा काफी ज्यादा ध्यान से। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर एक बार, जैसे मैंने जर्नी लिखी थी, वैसे ही जर्नी लिख देता हूं एग की, जर्नी ऑफ एग। कब? कब, कब, कब? जब ये अनफर्टिलाइज्ड है ना? अनफर्टिलाइज मतलब जब इसको स्पर्म नहीं मिला है, अनफर्टिलाइज्ड, अनफर्टिलाइज्ड, ठीक है? क्या होता है, क्या होता है? ये ओवरी से निकलता है, वन, एक ही एवरी मंथ, ठीक है? ओवरी से निकला, फिर ये फल्लोपियन ट्यूब है, फल्यूटम ट्यूब के होते हुए, फल्यूटम ट्यूब वाले रास्ते से आते हुए कहाँ आएगा? यूट्रस में, यूट्रस में आएगा, फिर यूट्रस से कहाँ जाएगा? सर्विक्स के रास्ते होते हुए वेजाइना से बाहर निकल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जर्नी है, ठीक है? ये जर्नी है एग की। अब आओ अब देखते हैं अगर ये फर्टिलाइज हो जाएगा तब क्या होगा? ध्यान से देखना। देखो, फर्टिलाइज होने के लिए क्या चाहिए? पीनिस। यहाँ पर पीनिस आया, ठीक है? क्या है ये? जल्दी से देखो, जल्दी से, ये पीनिस है, इसने स्पर्म रिलीज किया, इसने स्पर्म रिलीज किया। ये स्पर्म यहीं पे रुकता नहीं है, ये स्पर्म जाता है पूरा यहाँ तक। स्पर्म कहाँ तक आता है? फल्लोपियन ट्यूब तक। कहाँ तक? एफपी, फल्लोपियन ट्यूब तक, एफपी, ठीक है? और यहां से क्या निकलता है? एक एग। तो ये एक एग और स्पर्म कहां पर मिलते हैं? यही मीटिंग पॉइंट ही फल्लोपियन ट्यूब है। ओवरी से निकला एग और यहाँ यहाँ वेजाइना में पेनिस आया, स्पर्म रिलीज हुआ, स्पर्म आया फल्लोपियन ट्यूब तक। तो मीटिंग पॉइंट है फल्लोपियन ट्यूब। मीटिंग पॉइंट मतलब फर्टिलाइजेशन। क्या अब तुम समझे? तुम समझे? जैसे प्लांट में फर्टिलाइजेशन होता था ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर, यहाँ पर कहां पे होता है फर्टिलाइजेशन? कहां पे होता है फर्टिलाइजेशन? जल्दी बताओ, फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है? जल्दी बताएंगे। ओविडक्ट या फिर फल्लोपियन, फल्लोपियन, फल्लोपियन ट्यूब में, ठीक है? फिर इसके बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होकर के क्या बनेगा? जब स्पर्म और एग मिल गए तो उसको जाइगोट बोलेंगे। अब ये जाइगोट जो बन गया, अब मैं इसको ब्लैक कलर से दिखाऊंगा, ठीक है? रेड और ब्लू कलर से मैंने दिखा दिया, स्पर्म ओवम ये आपस में मिल गए, देखो यहां पर मिल गए आपस में। तो अब ये जो जाइगोट बन गया, ये जाइगोट अब ट्रेवल होकर के यहां आएगा। यहां पर आया, कहा? यूट्रस में आया, यहां पर। लेकिन यूट्रस के ये हॉलो एरिया में नहीं रहेगा, इंस्टेड ये वॉल में आ जाएगा। कहां पे आएगा? यूट्रस की वॉल में, यूट्रस की वॉल में आ जाएगा और यहां आकर के बैठ जाएगा अंदर।
ये अंदर यहां पर बैठ जाएगा, ये अंदर यहाँ पे बैठ जाएगा, याद रखना। ये यूट्रस की वॉल में आ जाएगा। क्यों यूट्रस की वॉल में आएगा? क्योंकि जो क्योंकि जो ये जाइगोट था, ये यूट्रस की वॉल में आएगा, क्योंकि यूट्रस की वॉल इसको वेलकम करती है। आजा 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 आजा। तो जब ये आता कब है? जब ये स्पर्म से मिला हुआ होता है, तो जाइगोट ही यहाँ पे आता है। देखो जब स्पर्म नहीं था, देखो जब स्पर्म नहीं था तो क्या हुआ था? जब स्पर्म नहीं था तो यहाँ से ऐसे एग निकला, एग निकला, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आता है, यहाँ से निकल गया। ठीक है, वजाइना से निकल गया था, वजाइना से नीचे निकल गया, नीचे गिर गया। तब ये यूट्रस के वॉल में नहीं गया, बट यूट्रस के वॉल में कब जाएगा? जब इसको स्पर्म मिल जाएगा, जब ये जाइगोट बन जाएगा। तो जाइगोट यहाँ पर आया। अब यहाँ पर आने के बाद जो कुछ भी होगा यहीं पर होगा। जो भी प्रेगनेंसी वगैरह में चेंजेस होते हैं वो सारे यहाँ होते हैं। ठीक है, सारे सारे। और सारे मतलब क्या क्या, ये देख लेते हैं एक बार जल्दी से। सारे मतलब क्या क्या, ये देख लेते हैं। आ जाओ। सारे मतलब सारे मतलब सारे मतलब मेल मेल स्पर्म फीमेल स्पर्म का मिलना, जाइगोट का बनना, जाइगोट से इम्ब्रियो का बनना, और इम्ब्रियो से बेबी का बनना। ये सब कुछ कहां पर हो रहा है? कहां पर हो रहा है ये सब कुछ, ये पूरा सब कुछ? अरे भाई, जाइगोट से लेकर के, जाइगोट कहां गया? एम्ब्रियो से लेकर के पूरा बेबी वाला पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट हो रहा है वहीं यूट्रस की वॉल में। तो आज तक जो मम्मा बोलते आई, आज तक सबकी मम्मा बोलते आई ना, मैंने तुम्हें अपने पेट में रखा है 9 महीने, पेट में नहीं, यूट्रस में रखा है, यूट्रस की वॉल में रखा है। सोचो, सोचो, यूट्रस की वॉल में रखा है। और इस तरह का तुम्हारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है पूरा। पहले फर्टिलाइज एग है, ठीक है, फिर ये 2 सेल बनेगा, फिर ये 4 सेल बनेगा, फिर ये 8 सेल बनेगा, फिर ये 16 सेल बनेगा। आखिरी में ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे इसको, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, फिर ब्लास्टोसिस्ट के बाद ये इधर आ जाओ, फीटस रहेगा। फीटस यानी छोटा सा बच्चा 4 वीक का। फिर 10 वीक के तुम देखो ऐसे दिखते हो, 16 वीक्स के ऐसे, और 20 वीक्स में तुम्हारा एक प्रॉपर शेप आता है, 20 वीक्स में। ठीक है, कितने वीक्स में? 20 वीक्स में। कितने वीक्स में? 20 वीक्स। थोड़ा सा प्रॉपर शेप दिखता है। अब देखो, इधर आ जाओ एक बार फीमेल वाले पे वापस, फीमेल वाले पे वापस आ जाओ। तो यहाँ के बाद सारा प्रोग्राम जो ये ब्लैक कलर का बना, यहाँ के बाद सारा प्रोग्राम इसी वॉल के अंदर होता है। और प्रोग्राम क्या है, मतलब प्रोसेस क्या है? प्रोसेस क्या है? प्रोसेस यही है, जाइगोट से ये बनेगा इम्ब्रियो, इम्ब्रियो से ये बनेगा फीटस, और फीटस से प्रॉपर बेबी। ठीक है, फीटस से प्रॉपर बेबी। तो जब जाइगोट बन जाता है, इसको स्पर्म मिल जाता है, तो ये इसके अंदर चला आता है। फिर कोई भी वेजाइनल डिस्चार्ज या कोई भी पीरियड्स या कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। हाँ, समझ गए? चल, अब हम लोग समझ गए। अब इसके फीचर्स देख लो, जो भी फीमेल पार्ट थे। ओवरी का फीचर क्या है? प्रोड्यूस करना सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और एग का बनाना, जिसको ओवम और एग बोलते हैं। ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब क्या होती है? ट्रांसफर करती है, और यही साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है। यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों का मुलाकात, जिसका स्पर्म और एग का। फिर यूट्रस का क्या काम है? ये यूट्रस क्या करता है? प्रोवाइड्स अ साइट फॉर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब वही जाइगोट का अंदर आ जाना। जाइगोट यूट्रस वॉल में तो आता है, तो इम्प्लांटेशन होता है और डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का। बताया ना, सारा डेवलपमेंट यूट्रस में ही होगा। फिर सर्विक्स क्या है? एक नैरो ओपनिंग है। फिर वेजाइना क्या है? रिसीविंग पार्ट है, जो पेनिस को रिसीव करता है। ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ। यही देखो, यहाँ इस डायग्राम में दिखाया गया नीचे की तरफ कि ऐसे यूट्रस की वाली वॉल में जब जाइगोट आता है तो अंदर आ जाता है। देखो यहीं पर फर्टिलाइजेशन हो गया था। देखो 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर 16 सेल, फिर इसके अंदर आ जाता है यूट्रस वॉल में। ठीक है, चलो हमने ये सब देख लिया। अब एक बार ये टर्म्स याद कर लो, क्योंकि ये टर्म्स से क्वेश्चन आते हैं जो तुम डायरेक्टली पढ़ सकते हो। बड़े सिंपल टर्म्स है यार, परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना। बड़े सिंपल टर्म्स है। ओव्यूलेशन मतलब रिलीज ऑफ मैच्योर एग फ्रॉम द ओवरी इनटू फैलोपियन ट्यूब। ये क्या होता है? वंस इन मंथ, और एग्जैक्ट बोलूं तो वंस इन 28 डेज। ठीक है, ओव्यूलेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? दोनों का मिलना, स्पर्म और ओवम का। इम्प्लांटेशन, अटैचमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो टू द इनर वॉल, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। यूट्रस की इनर वॉल को एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वहीं पे इसका अटैचमेंट होता है। ये मार्क करता है बिगिनिंग ऑफ प्रेगनेंसी। फिर जेस्टेशन पीरियड क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, हैशटैग कर दे रहा हूं। जेस्टेशन पीरियड मतलब द टाइम फ्रॉम एम्ब्रियो डेवलप इनसाइड यूट्रस फ्रॉम इम्प्लांटेशन टू चाइल्ड बर्थ। मतलब जब वो एम्ब्रियो या जाइगोट आ करके यूट्रस वॉल में घुस गया, अंदर आया गया, वहां से लेके बेबी बनने तक का, बेबी के चाइल्ड बर्थ होने तक का, मतलब कोए कोए वाली आवाज आने तक का, कोए कोए वाली आवाज आने तक का पूरा टाइम को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। और पार्चुरेशन क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। पार्चुरेशन होता है प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू द बेबी। ठीक है, चलो, चलो अब आगे आ जाओ। अब हम समझेंगे एक और धमाकेदार चीज, एक और धमाकेदार चीज। भैया इस तरह से बेबी तो बन गया, बेबी जो है उसे न्यूट्रिशन कैसे मिलता है?
बेबी को हमारे न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? देखो, इस तरह का तो बेबी है, इस तरह का तो बेबी है, बट बेबी ध्यान से देखना, ये बेबी वो वाला बेबी नहीं है जो तुम टाइप करते हो, ये थोड़ा अलग बेबी है। ये जो बेबी है, ये जो बेबी है, इसके यहाँ पर देखो ये है, ये एक कॉर्ड लगी है। कॉर्ड को पता है क्या बोलते हैं? ये पाइप है या कॉर्ड है, इसको क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है? बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। ये जो पाइप गई है पूरी, ठीक है? फिर यहाँ पर एक डिस्क दिख रहा होगा, ये ऐसा एक डिस्क है। ये पाइप के ही पास ऐसा एक डिस्क लगा हुआ है, ठीक है? ये पूरा एक डिस्क है। तो ये डिस्क क्या कहलाता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा। और ये पूरा पोर्शन यूट्रस का है। सोचो यूट्रस में ही पूरा बच्चा है, पूरा बच्चा। प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड ऐसे इस फीटस से, बच्चे को बोलेंगे फीटस, इससे लगा हुआ होता है, ठीक है? अब यही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जो प्लेसेंटा है ना, ये डिस्क है, यही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कैसे? ब्लड के एक्सचेंज के थ्रू। ब्लड इधर आएगा, इसका मदर का ब्लड, ये सोचो मदर है, ये रीढ़ की हड्डी है उसकी, मम्मी की, ऐसे देखो ऐसे, तो मम्मी है, ये मम्मी है, उसकी रीढ़ की हड्डी है। और ये अपने ब्लड से ही क्या करती है? न्यूट्रिशन इसको देती है। ट्रांसफर किससे होता है? प्लेसेंटा से। और ये अपना वेस्ट प्रोडक्ट भी ऐसे छोड़ देता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट भी ऐसे छोड़ देता है। और वेस्ट प्रोडक्ट मदर के ही एक्सक्रीशन से इस बच्चे का भी वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है। सोचो, सच में 9 महीना उन्होंने सिर्फ रखा नहीं, पाला है तुम्हें लिटरली 9 महीने। कैसे? कैसे? क्योंकि तुम्हें न्यूट्रिशन भी यहीं से मिल रहा है, ऑक्सीजन भी यहीं से मिल रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन उसी ब्लड में डिसॉल्व वगैरह होता है ना? उसी में डिसॉल्व रहता है। और तो और तुम्हारा वेस्ट भी यहीं से निकल जा रहा है। प्लेसेंटा की ये डेफिनिशन है, याद रखना, बड़ी काम की है। अ डिस्क शेप स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द यूट्रिन वॉल में होता है ये, मतलब वह यूरेटर की वॉल में, एंड व्हिच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड वेस्ट बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द मदर। चलो, अब जेस्टेशन पीरियड हमने देख लिया 9 मंथ्स का होता है, ठीक है? आगे आ जाओ। अब प्लेसेंटा के फीचर्स आ सकते हैं बेटा, प्लेसेंटा के फीचर्स आ सकते हैं, ठीक है? प्लेसेंटा के फीचर्स आ सकते हैं, फीचर्स। मुझे पता है बहुत बच्चे, बहुत कम बच्चे यहाँ एंड तक देख रहे होंगे। अरे अब कल देखूंगा। लेकिन जिसे आगे लाइफ में कुछ बनना है ना, जिसे आगे लाइफ में कुछ बनना है भाई, थोड़े बड़े सपने देखो, थोड़े बड़े सपने देखो। जैसे मेरा सपना है भाई कि आई विल बिकम अ सीईओ वन डे। मेरा ये सपना है यार। थोड़े बड़े सपने देखो, बड़े सपने देखो। उसे अचीव करना है, दिन से रात मेहनत करनी पड़ेगी। कोई टाइम क्या हो रहा है तुम्हें दिख रहा है ये? देखो आपको क्लियर दिखेगा ये। रात के 3:30 है, 3:32, रात के 3:30 बज रहे हैं और मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। व्हाय? क्योंकि मेरे अंदर आग है तुम्हें पढ़ाने की, तुम्हारे अंदर आग होनी चाहिए अक्षय भैया से पढ़ने की। लाइव सेशन भी ले रहा हूँ सेम टाइम पे। सब कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएँ। तो प्लीज़ तुम भी मेहनत को रिसीव करो और अपनी मेहनत भी इसमें डालो, ठीक है? इधर देखो, हमने क्या देखा? ये मम्मा का है ना, पूरा स्वोलेन पार्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे, जो कि यूट्रस है, ठीक है? याद रखना, अब कभी गधे वाला चीजें मत बोलना कि मम्मा ने पेट में रखा। मम्मा ऐसा बोलती है, बट कहाँ रखा? यूट्रस में रखा। फिर ये प्लेसेंटा है, ये देखो ये प्लेसेंटा है, ठीक है? और ये फीटस है, फीटस यानी बच्चा। ब्लड से ही सारा एक्सचेंज होता है, ठीक है? ब्लड से ही सारा एक्सचेंज होता है। अब फीचर्स या फिर फंक्शंस क्या-क्या होते हैं प्लेसेंटा के, ध्यान से देखो। हार्मोन प्रोडक्शन भी करता है प्लेसेंटा। मैटरनल अडेप्टेशन टू प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में हेल्प करता है, जो भी चीजें चाहिए होती है पूरे 9 महीने के टाइम। गैसेस एक्सचेंज, वेस्ट रिमूवल, इम्यून फंक्शन, टेम्परेचर रेगुलेशन और न्यूट्रिशन, ये सारा काम प्लेसेंटा का है। 6 पॉइंट है, 5 याद रखना, एग्जाम में आ जाएगा। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब डिफरेंशिएट कर दो बिटवीन अ गैमीट एंड अ जाइगोट। गैमीट क्या होता है? जब अलग अलग है, स्पर्म ओवम मिल गया तो जाइगोट बन गया, ठीक है? ठीक है? और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम क्या होता है? गैमीट इंश्योर जेनेटिकल वेरिएशन, वेरिएशन क्यों? क्योंकि अलग अलग है स्पर्म ओवम। और जाइगोट क्या है? फर्स्ट सेल ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म, कॉम्बिनेशन, ठीक है? फिर ये डिवाइड करके एम्ब्रियो बनता है। चलो, आ जाओ आगे। अच्छा, एक चीज, जब तुम डेफिनेशन देखोगे तो गैमीट क्या होता है? हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और जाइगोट क्या होता है? जाइगोट क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसमें डबल होता है। अब ये हाफ और डबल क्या होता है भैया? ये देखो, ये पोर्शन जो मैं बताने जा रहा हूं, ये कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इसको बताने में लगती है एनर्जी। तो बताने में लगती है एनर्जी, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। क्या? जब oogenesis होता है, oogenesis यानी ओवम का बनना, तो पहले तो ये 2n होता है, हैप्लॉइड 2n यानी 46 क्रोमोसोम। 2n यानी टोटल 46 क्रोमोसोम। बट इमेजिन करो, अगर जो ओवम है वो बनते बनते भी आखिरी में जो ओवम बना, ये भी अगर 46 होता, ये भी अगर 46 होता, और जो स्पर्म है जो शुरू में देखो, ये भी 2n होता है, यानी 46 क्रोमोसोम, ठीक है? 46 ये
46 ये मिलकर के कितना बनता 92, मिलकर कितना बनता 92। और 92 क्रोमोसोम की सेल बन ही ना पाती, फट जाती, तो जाइगोट ही ना बन पाता, तुम ही ना बन पाते दुनिया में। तो इसलिए कैसा प्रोसेस बनाया गया, oogenesis, ओवम बनाने का प्रोसेस, जिससे जिससे 2n हो जाता है सिंगल n यानी 23। और ये स्पर्म की भी सेल आखिरी में, जो स्पर्म की सेल बनती है स्पर्म, देखो तो ये भी होती है n, यानी ये भी होती है 23। 23 और 23 क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं, क्योंकि स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं, और मिल करके बनाते हैं क्या, मिल करके बनाते हैं क्या, जाइगोट। मतलब भैया प्रोसेस ही इतने कमाल का है कि स्पर्म भी n होता है, ओवम भी n होता है सिंगल सिंगल, और ये मिलके बनता है जाइगोट यानी 2n। और n को बोलते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड यानी हाफ, हाफ क्या, हाफ क्रोमोसोम होना टोटल में से, और ये होता है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड यानी फुल क्रोमोसोम होना। तो सोचो यार कितना जरूरी था कि ये हाफ ही बना, वरना ये डिप्लॉइड ना होके क्वेप्लॉइड हो जाता, चार गुना हो जाता, जो कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो सेल फट जाती। हमें ये चाहिए है ना कि जाइगोट 2n ही बने। इसलिए जो प्रोसेस है स्पर्म का, जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, उसमें भी क्या होता है, सिंगल आखिरी में हैप्लॉइड बनता है स्पर्म, और oogenesis में भी हैप्लॉइड बनता है ओवम। देखो मैंने ये लॉजिक बताया, ये तरीका बताया कि कैसे जाइगोट प्रिजर्व रहता है, कैसे वो बचा रहता है। तो ये कहते हैं, सोचेंगे कि सारी सेल हमारी है 2n, हमारी सारी सेल 2n है, बस ये जो सेक्स सेल है, सेक्स सेल मतलब ओवम और स्पर्म, ये इतनी अनोखी है ना जर्म सेल कि ये हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड मतलब एग्जाम में लिख करके आएगा, जर्म सेल क्या स्पेशल है बाकी सेल से, तो जर्म सेल हैप्लॉइड है, यानी आधी आधी है इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 23। तो ये 23 और 23 मिल करके 46 बनाती है जाइगोट को। तो इनका 23 होना बड़ा जरूरी है, ठीक है, इनका 23 होना बड़ी जरूरी है। और तुम किसने हो गए ये बताओ, मैंने सुनना है तू 20 प्लस हो गई। हनी सिंह इज हनी सिंह भाई, कितने भी रैपर आ जाएं, कितने भी पंजाबी सिंगर चल जाएं, हनी सिंह बाप है सबका बाप। उसने ब्लूटूथ के जमाने में सबकी फाड़ के रख दी, वो सोचो इंटरनेट के जमाने में क्या करेगा अगर एक बार कम बैक हो गया, है ना। आ जाओ, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल डिवीजन इज हाफ्ड, दिस काइंड ऑफ cell division is observed in, the number of chromosome in a cell division is halved, this time of cell division is observed in, किसमें होता है सेल डिवीजन बताओ, जिसमें हाफ हो जाता है। जाहिर सी बात है ओवरी और टेस्टिस दोनों में, अभी तो जा करके वो हैप्लॉइड रहते हैं, जो मैंने अभी पढ़ाया, इसीलिए इसका आंसर तुम दे पाओगे, बाकी बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। मैंने यही बता दिया, जो क्वेश्चन जो यहाँ पर है मैंने इसका भी आंसर दे दिया। व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, यानी जो एग निकला है वो नहीं फर्टिलाइज होता है, तो पीरियड्स होते हैं, ठीक है, पीरियड्स होते हैं। अब लड़के सोचेंगे कि भाई तू जाना, ये स्कीम तेरे लिए नहीं है, हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन यार तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या होता है, लाइनिंग ब्रेक डाउन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, ये जो यूट्रिन लाइनिंग होती है ये ब्रेक डाउन करती है, इसीलिए वो एक एग तो निकलता ही है, साथ में ब्लड भी निकलता है, क्योंकि यूट्रस की लाइनिंग भी निकलती है, ठीक है, ये लाइनिंग भी शेड होकर के नीचे गिर जाती है, ठीक है। आगे आओ, पहले क्या होता है, यूट्रस है, ये थिक लाइनिंग हुई रहती है बिफोर अ पीरियड, आफ्टर अ पीरियड, मतलब पीरियड के दौरान क्या होता है, देखो ध्यान से समझो, ये you also have mothers, sister, and you will be having daughters, to know about everything। थिक लाइनिंग होती है, ये थिक लाइनिंग क्यों होती है, अपने आप को प्रिपेयर की रहती है कि हाँ भाई हाँ हाँ हाँ, देखो जैसे ही ये एग, यहाँ से एग जैसे ही निकल जाता है, तो इसको सिग्नल मिल जाता है यूट्रस को, ये बोलता है कि हाँ हाँ स्पर्म आएगा, एग दोनों मिलेंगे, जाइगोट बनेगा, और इसको मेरे पास ही आना है, तो वेलकम करने के लिए थिक हो जाता है। बट जब स्पर्म आता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है, तो सारी की सारी लाइनिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो में यहाँ पर शेड हो जाती है वजाइना के थ्रू, जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। समझ गए, समझ गए, समझ गए। और ये जो फ्लो है ये 2 से 3 दिन तक चलता है ना। तो व्हेनेवर समवन यू नो इज ऑन पीरियड्स, प्लीज रिस्पेक्ट हर, क्योंकि वो एक केयरिंग सिचुएशन में 3-4 दिनों के लिए होती है, प्लीज, ठीक है। चलो, चलो, तो मेंस्ट्रुएशन तुम समझ गए क्या होता है। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, द फीमेल ओवरी प्रोड्यूस एग एवरी मंथ एंड यूट्रस आल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ, ये एग प्रोड्यूस करता है तो अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है वेलकम करने के लिए। बट 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 ये किस लिए प्रिपेयर होता है, फर्टिलाइज एग के लिए, मतलब जाइगोट के लिए। बट कम आया ही नहीं, तो हुआ ही नहीं, तो क्या होगा, यूट्रस लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी, इसमें बहुत सारा ब्लड और टिश्यू आ जाता है, बट जब नहीं होगा तो ये सारा का सारा गिर जाता है, ठीक, ठीक है, इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि वंस इन 28 डेज होती है। अब सेक्सुअल मैच्योरिटी डज नॉट नेसेसरी मीन रेडीनेस फॉर सेक्सुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स या एक्टिविटी।
सिर्फ ये नहीं कि भैया मैं मैच्योर हो गया हूँ, आई वांट टू हैव सेक्स, आई वांट टू हैव किड्स, नो, यू नीड सम मैच्योरिटी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानो क्या? एसटीडीज, एसटीडी क्या होता है बेटा? एसटीडी क्या होता है? वो फोन करने वाला पीसीओ वाला एसटीडी नहीं। एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, ड्यूरिंग द सेक्स, थिंक बहुत सारे डिजीजेस आपको हो सकते हैं, इसलिए सेक्सुअल एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से डिसीजेस? एनोरिया बैक्टीरिया से होता है, सिफाइलिस बैक्टीरिया से होता है, एड्स जो कि बड़ी खतरनाक बीमारी है जिसका फुल फॉर्म एग्जाम में आएगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये वायरस से होता है। तो ये वायरस है, बाकी दोनों बैक्टीरिया से। चलो चलो चलो, एड्स भी और इसी के साथ साथ एचआईवी भी, ये दोनों वायरस से होते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाएगा क्या वायरस से क्या वायरस से? एड्स और एचआईवी वायरस से, जिनोरिया गोनोरिया सॉरी और सिफाइलिस बैक्टीरिया से। चलो आगे आओ। अब कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव्स मतलब मेथड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, बर्थ कंट्रोल। वरना सोचो जितने बार अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, हर बार अगर बच्चा आता, तो भाई इंडिया इतना आगे एक ही चीज में है, वो है पॉपुलेशन। पता नहीं कितना आगे निकल जाता। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कई सारे मेथड है। बैरियर मेथड जैसे कि कॉन्डम। एडवांटेज क्या है? प्रिवेंशन ऑफ एसटीडी। एडवांटेज क्या है? प्रिवेंशन ऑफ एसटीडी। वाई? क्योंकि कॉन्डम क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर ये पेनिस है, तो इसी के ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग चढ़ा दी जाती है, और उसके बाद स्पर्म के बाद जब ये पेनिस अंदर जाएगा तो स्पर्म क्या होगा? उसी कवरिंग के अंदर रह जाएगा बेचारा, निकल ही नहीं पाएगा। तो वेजाइना के अंदर नहीं जाएगा, तो मुलाकात नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो बेबी नहीं बनेगा। और इसमें एक और चीज होगी, क्योंकि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसी में जब पेनिस तुम्हारा वजाइना के अंदर जा रहा है ना, तभी डिजीजेस फैलने का चांस होता है। तो जो पेनिस ही कवर्ड है, अगर टच ही नहीं हुई स्किन आपस में, तो क्या होगा? इससे एसटीडीज नहीं होंगी। इकलौता मेथड है, इकलौता कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिससे एसटीडी भी प्रिवेंट कर सकते हो। फिर बैरियर मेथड तुमने देख लिया, केमिकल मेथड। ओरल पिल, डिसएडवांटेज भी इसके बहुत सारे हैं। ओरल पिल जबरदस्ती नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये हार्मोनल बैलेंस को चेंज करता है, जैसे साइड इफेक्ट हो सकता है। फिर आईयूसीडी यानी इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, मतलब इंट्रा यूट्रीन, इंट्रा मतलब अंदर, यूट्रीन मतलब यूरेटर के, सॉरी यूरेटर, अरे यूट्रीन यार, यूरेटर तो पाइप होती है, यूट्रीन मतलब यूट्रस, ठीक है। यूट्रस के अंदर एक डिवाइस लगा दो, जैसे एग्जांपल कॉपर टी। ये क्या करेगा? यूट्रस के अंदर फिट हो जाएगा और प्रेगनेंसी नहीं होने देगा। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है? इरिटेशन। तो सबसे सेफ मेथड क्या है जो एसटीडी से बचाता है? वो है कॉन्डम्स, ठीक है। चल, अब सर्जिकल मेथड भी होता है, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। टी है ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। क्या होता है? आओ चलो देखते हैं क्या होता है, आओ चलो देखते हैं। ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं ना, ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं, याद करो। वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी को याद करने से पहले एक बार डायग्राम इमेजिन करो। कैसे डायग्राम करो? जैसे डायग्राम इमेजिन करो, मेल में, एग में, मेल में कहां बन रहा था? कहां बन रहा था स्पर्म? स्पर्म बन रहा था भैया टेस्टिस में। स्पर्म बन रहा था भैया टेस्टिस में, टेस्टिस में। तो टेस्टिस में स्पर्म बना 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 बना, और किस पाइप से जाता था आगे? वास डिफरेंस। किस पाइप से जाता था आगे? याद कर लो। याद आया ना? याद आया ना? या वास डिफरेंस के थ्रू ये आगे जाता। हाँ, तो वास्ट डिफरेंस कोई अगर कर दे, आह बड़ा दर्द हुआ, करके टाई कर दे, बांध दे, ठीक है, ब्लॉक कर दे, तो क्या होगा कि जो टेस्टीज है, हम ये तो नहीं कर सकते कि टेस्टीज ही फोड़ दो, बॉल्स ही तोड़ दी यार, टेस्टीज ही फोड़ दी, नहीं। क्योंकि वो सिर्फ स्पर्म थोड़ी बना रहा है, वो सारे साथ टेस्टोस्टेरोन बना रहा है, तो उससे दिक्कत हो जाएगी। फिर वो पाइप को कट करके सिल देते हैं वहां पे, ताकि आगे ही ना बढ़ पाए, बनता रहे बनता रहे बनता रहे, और वो जाता रहे जाता रहे जाता रहे, और वही रास्ते में ही रुक जाए, आगे ही ना बढ़ पाए। तो पेनिस में ही नहीं आएगा स्पर्म, तो जब तुम पॉपुलेशन सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे, तो स्पर्म आएगा ही नहीं। तो उससे क्या होगा? सर्जिकल मेथड से बर्थ कंट्रोल। फिर ट्यूबेक्टोमी क्या है? ये फल्लोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देता है, फल्लोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि ओवरी में तो बनता है वो एग, बट वो फल्लोपियन ट्यूब से ही आगे जाता है, जहाँ पे फल्लोपियन ट्यूब में मुलाकात होती है। तो फल्लोपियन ट्यूब को ही कट करके वहां पर बांध दो, ताकि ये मुलाकात स्पर्म ओवम की हो ही ना पाए। सर्जिकल मेथड है, ये अगर प्रॉपरली नहीं हुए तो इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो कहीं भी ऐसी वैसी जगह जा करके कुछ भी मत करवाना, और ये सब करवाना ही नहीं है, सिर्फ मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट इसलिए बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये बर्थ कंट्रोल मेथड जो मैंने बता दिए, कई सारे हैं, कई सारे हैं जो तुम यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। आ जाओ आगे। बेटा ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है ना? ज़्यादा ये ऐसी शक्ल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 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 तुमने ये पढ़ लिया ओयो। बेटा ये कोई गलत चीज़ नहीं है, ये किसी ब्रांड का नाम नहीं गधे। ये है ऑन योर ओन। यू हैव टू टेक केयर ऑन योर ओन व्हेनेवर यू आर हैविंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्या? कि कभी भी, कभी भी, कभी भी, कभी भी, कभी भी हमेशा लेटेक्स कॉन्डोम यूज़ करो। हमेशा
एसटीआईज के लिए यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के लिए हमेशा चेक करवा लो। इफ यू आर हैविंग सेक्स, सेक्स पार्टनर जो है वो सोच समझ करके चूज करो, ठीक है? क्योंकि बहुत ज्यादा अगर किसी के बहुत ज्यादा सेक्स पार्टनर्स होते हैं, चांसेस है कि उसको इन्फेक्शन हो, एचआईवी वगैरह हो, एड्स वगैरह हो, ठीक है? फिर अल्कोहल और ड्रग्स पी करके कभी भी सेक्स मत करो, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं करोगे तो जाने अनजाने में प्रेगनेंसी आ सकती है। फिर लर्न द साइंस एंड सिम्टम ऑफ एसटीआई। एसटीआई में क्या-क्या साइन सिम्टम होते हैं इसको समझो। और अगर सेक्स नहीं कर रहे हो, तो समझने की जरूरत ही नहीं है। रिलैक्स करो, चिल करो, ठीक है? ठीक है? चलो, अब ये तुम्हारे लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओ। ये आंसर मैंने तुम्हें दिखा दिया। एंड जाते-जाते मैं एक प्यारा-सा मैसेज देना चाहता हूँ कि टेक केयर ऑफ समवन यू नो इफ शी इज़ ऑन हर पीरियड्स, ठीक है ना? इसके साथ हमने खत्म किया। फटाफट से पढ़लेक्स ऐप को इंस्टॉल करो, उसपे तुम्हें प्रॉपर ये स्लाइड मिल जाएँगी, नोट्स मिल जाएँगे, एपीपी यानी एक क्वेश्चन की शीट मिलेगी और बहुत सारी फ्री मटेरियल मिलेगी। जाओ, आई होप ये शून्य सीरीज़ तुम्हें पसंद आ रही है। आगे कौन-सा लेक्चर चाहिए कमेंट में बताओ, नोटिफिकेशन दबाओ कि आने वाले एंड जाना, अरे जाना, जा, पढ़ ले।